अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है अपनी एक्सरसाइज 29.2 करेंगे और चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, ठीक है, और सर्कल से रिलेटेड है। तो देखें भाई, इसमें आपको ये जो है वो प्रोटेक्टर चाहिए होगा, कंपास चाहिए होगा, ये तमाम चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने जो है वो इन सब चीज़ों की मदद से सरकम सर्कल या इन सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो चले आ जाए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। आपको सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल आइटम्स, मतलब जो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स आता है ना, उसकी मदद से। एंड ड्रॉ इट सरकम सर्कल इन ईच केस। अच्छा, सरकम सर्कल करना है ईच केस, यानी दो केसेस दिए हैं। सबसे पहले मैंने केस 1 लिख दिया, फिर केस 2 लिख दूंगा। अच्छा, तो आपको वो कह रहे हैं कि आपके पास ए बी जो है वो 5.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और ए सी जो है वो 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और एंगल ए 50 का होना चाहिए। और ये पूरा का पूरा जो ट्राइंगल है वो सर्कल के अंदर होना चाहिए। और ये भी ख़ास ध्यान रखना है कि ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करें। तो बात शायद थोड़ी सी आपको मुश्किल लग रही होगी, लेकिन अभी सब कुछ आसान हो जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले ए बी लाइन ड्रॉ करते हैं। ए बी हमारे पास बेस होगी। अच्छा, प्रोटेक्टर आपको यहाँ पे चाहिए होगा। मैं अभी इसको डिफ़ाइन कर दूंगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और 9 में भी हम इसे इस्तेमाल कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ए बी देख लेते हैं, जो कि है 5.5 सेंटीमीटर। तो रूलर आप ले लीजिए और कोशिश कीजिए अच्छी सी लाइन ड्रॉ हो जाए। यहाँ पर एक और यहाँ पर एक मार्क कर दिया मैंने। तो ये 5.5 सेंटीमीटर की मेरे पास ए बी लाइन आ गई। देखिए, तहम्मुल रख के काम कीजिएगा, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं कीजिएगा, वरना फिर बार बार आपको करना पड़ेगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि बात समझ में आए, ठीक है। 5.5 सेंटीमीटर की मेरे पास ये लाइन आ गई। यहीं पे डिफ़ाइन भी कर देते हैं कि हमने इसे 5.5 सेंटीमीटर किया लिया है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हमने जाना है एंगल की तरफ। तो एंगल के लिए आपको प्रोटेक्टर, जिसे आप डी भी कहते हो आम ज़बानों में। अच्छा, ये आपके पास है प्रोटेक्टर। इसके अंदर दो स्केल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, एक स्केल है आपके पास ये वाला। अच्छा, ये याद रखना, ये जो लाइन नज़र आ रही है डार्क सी, ये बेस है, ठीक है। इसे आप बोलते हो बेस लाइन। ये जो मैं उंगली चला रहा हूँ, जिसके साथ अंगूठा चला रहा हूँ, ये बेस लाइन है। अच्छा, ये जो 0 से शुरू हो रहा है ना, 0, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से 180 तक, ये आपके पास है इनर स्केल, ठीक है, इनर स्केल। अच्छा, अब ये वाला जो है ना 180, 170, 160, 150, 140, ये है आउटर स्केल। अब इसकी मदद से एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं ये चेक कीजिए। आपने क्या करना है, आपने इस स्केल को ऐसे रखना, मतलब इस प्रोटेक्टर को ऐसे रखना है कि ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन और आपने जो लाइन ड्रॉ की है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए, यानी कॉन्साइड कर जाए। और ऊपर से देखो या कहीं से भी देखो, आपको एक ही लाइन नज़र आए। अच्छा, लाइन दो थी, लेकिन आपको अभी एक नज़र आ रही है, क्योंकि वो दोनों आपस में कॉन्साइड करी हुई हैं। देखो, अब दो नज़र आ रही होंगी, लेकिन अब एक नज़र आ रही होगी। अभी भी दो नज़र आ रही होंगी, देखो, लेकिन अब एक नज़र आ रही होगी। क्यों? क्योंकि लाइन आपस में अच्छी तरह कॉन्साइड कर गई हैं। तो बिल्कुल आपने मैच कर लेना है इस लाइन के जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट को, इस ये जो आपको बना हुआ नज़र आ रहा है क्रॉस, इससे मैच कर लेना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब आपने 55 सेंटीमीटर देखना है कहाँ पर 55 डिग्री 50 डिग्री देखना है कहाँ पे बन जाए। अच्छा, 50 डिग्री है, 55 नहीं है, ये याद रखिएगा। और एंगल का यूनिट डिग्री होता है, तो इसलिए डिग्री, वो सेंटीमीटर मेरे मुंह से गलत निकल गया था। तो 0, 10, 20, 30, 40, ये 50 डिग्री यहाँ आ रहा है आपके पास। इनर स्केल से देखना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब ये लाइन हम ऐसे बना देते हैं। ये लाइन मैंने इससे मिला दिया। अच्छा, ये एंगल आपने कितने का ड्रॉ किया है, एंगल ए, यह आपने ड्रॉ किया है 50 का, 50 डिग्री का। अच्छा, अब आपके पास असल काम आता है। अब आता है आपके पास काम कि आपने ड्रॉ करनी है एक आर्क। अब आर्क कैसे ड्रॉ करते हैं? देखो भाई, सबसे पहले तो ये समझ लो, आर्क हम इसीलिए ड्रॉ कर रहे हैं कि हमें जो है वो पॉइंट मिल जाए जहाँ पर ये एंगल, ये लाइन बी और ए आपस में मिलेंगी और सी वर्टेक्स बनाएंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, यहीं पर नीचे 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लूँगा। अब आप बोल रहे होंगे सर यहाँ आप क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? यहाँ मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रेडियस चाहिए। ये 6 सेंटीमीटर की लाइन हो गई है ना, ये पॉइंट मैंने, अब
इसकी मदद से मैं प्रकार को खोलूँगा, मतलब कंपास को खोलूँगा। तो ये आ गया कंपास। इसमें आपने पेंसिल को ऐसे रखना है कि नोक और पेंसिल आपस में बराबर आ जाए। फिर बाद में भी आप एडजस्ट कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, अब आपको इन्होंने बोला है 6 सेंटीमीटर, और ये लाइन भी आपने कितने की बनाई है, 6 सेंटीमीटर की बनाई है। देखिए दोनों 6 सेंटीमीटर है, ये लाइन भी 6 सेंटीमीटर है और आपको बोला भी 6 सेंटीमीटर का, तो ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है। अच्छा, तो अब मैं खोलता हूँ प्रकार। ये मैंने 6 सेंटीमीटर की लाइन खोल ली, और अब मैंने कोशिश ये करनी है कि ये जो अलाइनमेंट है वो तब्दील ना हो, ये फिक्स रहे। देखो ये ना तब्दील हो, देख रहे हो बिल्कुल 6 सेंटीमीटर की एक कोना इसका यहाँ पर है और एक इसका। अब आपको सेंटर बना लेना है पॉइंट बी को। पॉइंट बी को सेंटर बनाकर आपने ऊपर एक आर्क ड्रॉ करनी है। देख रहे हो ये आर्क है, ये कर्व ड्रॉ हो रहा है, इसे ये आप बोलते हो आर्क, ठीक है। तो ये आपने ड्रॉ कर ली। अब जो ये आपने लाइन बनाई थी इसको मिला देना है आपने। ये जो लाइन हमारी बनी थी इसको हमने मिला देना है, तो ये आपके पास सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास सी ड्रॉ हो गया। अच्छा देखें 6 सेंटीमीटर की है या नहीं, क्योंकि हमने 6 सेंटीमीटर खोला था ना। तो देखिए ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर नहीं है, बल्कि 100 आउट ऑफ 100 6 सेंटीमीटर बन रहा है, ठीक है। तो बस ये हमारे पास सी पॉइंट आ गया, और आपको थोड़ी लाइन को एक्सटेंड भी करना पड़ा है यहाँ तक, तो इसे आपने एल कह दिया। तो अब आपके पास एंगल आ गया, ये सब कुछ आ गया। अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इस लाइन की, क्योंकि मुझे इस लाइन को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी और एक्स्ट्रा वर्क करना है। तो अब ये लाइन मुझे यहाँ से रिमूव करनी होगी, ये मैंने आपको बताने के लिए बनाई थी, ठीक है। ये प्रकार खोलने के लिए हमने लाइन बनाई, ठीक है। रेडियस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो रेडियस कैसे खोला था मैंने, आपने देख लिया ना प्रकार की मदद से, क्योंकि अभी यही काम हमें चाहिए। अच्छा, अब आप एक काम करो, अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रकार की लेंथ खोल लो, लेकिन कोशिश ये करना कि कोई भी लेंथ खोल लो, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना भी आप सेंटीमीटर खोलो प्रकार को या कंपास को, बेसिकली कंपास है, मैं प्रकार बोल रहा हूँ क्योंकि आदत है हमारी, लेकिन कंपास कहते हैं। तो कंपास को ऐसे खोलो कि ये पॉइंट बी पर फिक्स हो जाए और पेंसिल अंदर रहे, ट्रायंगल के बाहर ना जाए, ट्रायंगल के पेंसिल अंदर चाहिए। तो ये देखो मैंने अंदर बना दिया। अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ये मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए कर रहा हूँ, या राइट बाइसेक्टर, ठीक है। अब ट्रायंगल में आपको अगर राइट बाइसेक्टर बनाना है ना, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ से जो है वो एक स्केल से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लोगे और ए बी लाइन को मिड पॉइंट से काट दोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, और ना ही यहाँ से ऐसा करना है और ना ही यहाँ से। बल्कि आप कंपास की मदद से राइट बाइसेक्टर कैसे बनाते हो, अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेंथ खोल लो, लेकिन कोशिश ये करो कि सर्कल के अंदर रहे, मतलब ट्रायंगल के अंदर रहे चीज़ ट्रायंगल से बाहर ना जाए। अपनी मर्ज़ी से कोई भी आपने लेंथ खोल ली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप इसे मार्क करो, थोड़ा सा मैं इसे और अंदर कर लेता हूँ। अच्छा, और अब ध्यान रखना, ये जो आपने लेंथ खोली है सेंटीमीटर में, ये तब्दील ना हो, ठीक है। तो ये आपने ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है। एक यहाँ मार्क कर दो, एक नीचे मार्क कर दो। अब सेम काम ए से भी रख के करो, ए के पॉइंट पर, ए के वर्टेक्स पर रखो आप अपना ये नोक, ठीक है, ये टिप, और इन दोनों को आपस में मिलाओ, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, आगे पीछे आ रहा भी एक साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में मिलाओ एक दूसरे से। अच्छा, अब दोबारा ले आओ बी को, क्योंकि बी वाली लाइन आपकी मैच नहीं करी है, तो यहाँ से बनाओ और इस लाइन को भी थोड़ा आगे बढ़ाओ, ठीक है। देख लिया आपने, ऐसे लाइन बनानी है कि ये दोनों लाइन आपस में मिल जाएँ। आप बस खोल के यूँ करोगे ना, आपस में यूँ खोल के बस इसको यूँ घुमाओगे, आर्क बनाओगे इधर रख कर, तो वो खुद ही मैच कर जाएगा, जैसे अभी देखो कर रहा है, देखो अभी जैसे कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ से तो हो गया आपका। अब लाइन, अब ये अपनी पेन पेंसिल उठाओ, इस पॉइंट को डार्क करो, जहाँ पर दोनों लाइनें आपस में मिली हैं, दोनों आर्क मिली हैं, इसको भी डार्क करो और एक लाइन ड्रॉ करो। अब देखो खुद ब खुद आपके पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगी। अब खुद ब खुद आपके पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गई, देख रहे हो आप। थोड़ा सा मैं आगे निकल गया, लेकिन ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हमने 5.5 की लाइन ड्रॉ की थी ना, तो देखो ये आ रहा है 2.5 से थोड़ा आगे ही आ रहा है, यानी 5.5 का आधा करोगे तो 2.5 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, 2.7 के करीब आएगा, ठीक है। तो देखा बिल्कुल आपने सही, ये कंपास ने हमारे को लाइन दी। लेकिन अब हमें एक और भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो अब दूसरा भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे 2 चाहिए ना, इसीलिए। अच्छा, अभी तो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था ए बी की मदद से ना,
अब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC की मदद से भी ड्रॉ करूँगा। कोई भी अपनी मर्ज़ी की लेंथ खोल लो, ठीक है, कोई भी अपनी मर्ज़ी की लेंथ खोल लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा ऐसे बंद कर दो ताकि अच्छी ड्रॉ हो जाए। बड़ी सी लाइन बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मैंने बना ली। अब हाँ, C पे भी ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं लाइनें, ठीक है। तो ये मैंने एक तरफ कर लिया, लेकिन अब मुझे नीचे भी यही काम करना है। तो यहाँ भी मैंने ये ऐसे करा बना लिया, ठीक है, यहाँ भी बना लिया मैंने। तो दोबारा इसी को ला के रखते हैं यहाँ। थोड़ा सा मुझे आगे लाइन को खींचना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा मुझे और इस लाइन को आगे लेके जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ आके मिल रही है। तो देखो, जो मैंने लाइनें बनाई हैं, एक लाइन मुझे यहाँ पर आके मिली, या दो आर्क जो बनाई है, एक आर्क यहाँ आके मिली है और एक आर्क मुझे यहाँ पर आके मिली, दोनों आर्क की मदद से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना ऐसा ही स्केच इसका ड्रॉ होगा। अब देखो, ये भी परपेंडिकुलरली बन रही है आपके पास, ये भी परपेंडिकुलर बना है आपके पास, ठीक है, देख लिया। अच्छा, अब जहाँ पर ये दोनों राइट बाइसेक्टर मिल रही है ना, वो सेंटर है। यहाँ पर ये दोनों राइट बाइसेक्टर मिल रही है ना, तो ये सेंटर है, और इस सेंटर को आप नाम दोगे O का, ठीक है। तो ये सेंटर है और इस सेंटर को आपने नाम दे दिया O का। अब आपने सर्कल ड्रॉ करना है बेसिकली। तो अब क्या करो, इसके ऊपर आप ये जो अपना सेंटर बनाया ना, इसके ऊपर आप अपना प्रकार खोलो और एक बार रफली चेक करो कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो कैसा एक्यूरेट आया, देखा कैसा एक्यूरेट आया। अब मैं बना के दिखाता हूँ ज़रा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे मैजिक हो गया। ये देखो, मैजिक चेक करो, ये है मैथमेटिक्स, ये है मैथमेटिक्स, देख रहे हो। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं जानबूझ के अपने हाथ से प्रकार को बंद ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस प्रकार को घुमा, मतलब कंपास को घुमा रहा हूँ। देख रहे हो कैसा बना सर्कल। अब इसी बात पे आप सब्सक्राइब करेंगे। देखा कितना ज़बरदस्त ड्राइंग हुई है। ऐसे आपने ये बनाना था। अब इसकी वर्डिंग भी लिखनी है। अच्छा, थोड़ा बहुत मैं इसको और डिफ़ाइन कर देता हूँ कि ये 6 सेंटीमीटर की बोली थी ना हमको AC लाइन। तो देखते हैं AC लाइन 6 सेंटीमीटर की है या नहीं है। तो ऑलमोस्ट AC लाइन तो ज़्यादा है। बेसिकली हमने ये वाली लाइन ना BC लाइन 6 सेंटीमीटर की रखी थी और BC लाइन को ही 6 सेंटीमीटर का रखना था, तो इसको 6 सेंटीमीटर रखा है हमने, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा हुआ है। अच्छा, ये जो आपने बनाई है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, इनको नाम भी दे दो। तो ये सेंटर तो मैंने दे दिया था Q, ठीक है, Q, Y, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, Y, P। अच्छा, ये Q था, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये Q था, ये भाई साहब X थे, जो हमने इसे Q कह दिया ना, ये X थे, ये X थे, ठीक है, ये X है। समझ गए ना, कोई मसला कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो है ना, ये X नहीं था, ये Y था। जल्दी में ना थोड़ा सा गलती हो गई, ये Y है, ठीक है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी L और ये सब कुछ हमने कर दिया है, आपको नज़र आ रही है, स्केच पूरी ड्रॉ हुई है। अब इसकी वर्डिंग क्या लिखनी है, इसकी वर्डिंग ये चेक करो, ये चेक करो इसकी वर्डिंग। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया था, अच्छा मैंने जो काम स्टेप बाय स्टेप किया था वही चीज़ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिख भी गई है, लिख भी दी गई है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट, हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी AB, मतलब सबसे पहले ये AB लाइन 5.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ की थी ना स्टार्ट में, बिल्कुल सही है। उसके बाद मैंने एंगल ड्रॉ किया था 50 डिग्री का, देखो ये रहा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद मैंने B पर सेंटर रखा था, यानी B पर नोक रखी थी और 6 सेंटीमीटर का रेडियस खोलकर आर्क बनाई थी। देखो, विद पॉइंट B एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने ये जो C से लाइन बनी थी इसको AC से, ये जो B से लाइन बनी थी इसको AC से ड्रॉ कर मिला दिया था ताकि एक ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैंने आपके सामने राइट बाइसेक्टर बना के दिखाया, कैसे, प्रकार की मदद से रेडियस खोलकर। उसके बाद मैंने आपको राइट बाइसेक्टर बना के दिखाया, सबसे पहले PQ बना के दिखाया, फिर XY दिखाया AC की मदद से बनाकर। अच्छा, अब मैं एक काम करूँगा, अगला जो सवाल कराऊँगा ना, स्टेप पढ़ता भी जाऊँगा और स्टेप बना के दिखाता भी जाऊँगा, तो ऐसे आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त समझ में आ जाएगी बात। चलो आ जाओ भाई, अब तो कोई मसला ही नहीं है, अब तो हम समझ में आ गए हमें बात, है ना। अब तो हम लोग इंशाल्लाह ख़ुद भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी
आप कह रहे होंगे कि सर एक और करा दें तो अच्छा समझ में आ जाएगा। चलें एक और करा देते हैं भाई, कोई बात नहीं। चलो तो वीडियो थोड़ी पॉज कर देते हैं यहाँ पर, ताकि मैं सवाल उतार लूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो ना। तो भाई स्टूडेंट, सवाल आपके सामने है, एक एक स्टेप मैं बताता जाऊँगा और करता जाऊँगा। इंशाल्लाह आपको बात बहुत अच्छी समझ में आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ए बी आपके पास क्या है, बेस, ठीक है। बी सी आपके पास क्या है, बी से सी का डिस्टेंस। अब वो देखते हैं हम क्या बनता है, ए सी भी देखते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप में आपको क्या लिख के दिया है इन्होंने, सबसे पहले स्टेप में ये लिख के देते हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ अ मेजर। अच्छा, तो जो सबसे पहले चीज़ लिख के दी हुई है वही करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ के कराऊंगा, इसलिए ताकि आपको स्टेप्स भी समझ में आ जाएं जो लिखे हुए हैं, ताकि आपको आगे अगर कुछ मैं काम दूं तो आप लोग वो कर सको। तो इन्होंने क्या कहा है, लाइन सेगमेंट बना लो 6 सेंटीमीटर की, जिसका नाम ए बी होना चाहिए। कोई मसला नहीं है भाई, हमें तो आता है मैथमेटिक्स, हमने तो सीख लिया एम इंग्लिश सेंटर से, इंशाल्लाह हम करेंगे, ठीक है भाई, मेहनत करेंगे काम। चलो तो भाई कितना कहा था, जितना कहा था उतना ही करेंगे, ठीक है, ज़्यादा वादा कुछ नहीं करेंगे। 6 सेंटीमीटर बोला था तो 6 ही बनाएंगे, 6.1 भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। बी और ए, कोई प्रॉब्लम कोई मुश्किल आप लोगों को नहीं है भाई, सर समझ में आ गई बात। अच्छा, अगला स्टेप में देखो क्या कहता है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। कहते क्या हैं, कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर की आर्क बना लो। अब देखो आर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, दो चीज़ें चाहिए होती हैं। ये स्केल भाई आ गए, ये आ गए हमारे स्केल भाई, और ये आ गए हमारे कंपास भाई। अच्छा, अभी इसमें कोई बहनें नहीं है, सब भाई हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ड्रॉ क्या करना है, अभी मैंने ड्रॉ करना है एक लाइन जो 5 सेंटीमीटर की हो, ताकि मैं कंपास, देखो मैं कंपास यहाँ से भी ऐसे भी खोल सकता हूँ, लेकिन वो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों का स्टार्ट है ना, तो आप लोगों को बात अच्छी समझ में आ जाए। तो ये मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर कहा था ना, तो ये 5 सेंटीमीटर बना लिया। अब रेडियस कहाँ है, देखो कंपास को खोलना ना रेडियस कहलाता है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कंपास 6 सेंटीमीटर का खोलो, तो आप क्या करोगे, ये 6 सेंटीमीटर की लाइन पे लाके कंपास खोल लोगे। अब इसकी मदद से जो भी सर्कल बनाओगे ना, वो 6 सेंटीमीटर का रेडियस का बनेगा। देखो यूँ करके बनाऊँगा मैं 6 सेंटीमीटर के रेडियस, तो 5 सेंटीमीटर का रेडियस का है। आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाते होगे रेडियस क्या है, मैं भी कंफ्यूज हो जाता था, लेकिन अब समझ में आ गई ये बात। 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाई थी, 5 सेंटीमीटर बोला है, तो 5 सेंटीमीटर से मैंने ये खोल लिया। एक बार और चेक कर लेते हैं। अच्छा, क्या कहा था, ए बी से आर्क बनाना, मतलब ए से आर्क बनाना, तो मैं ए पे रखकर 5 सेंटीमीटर की आर्क बना दूंगा। बड़ी लाइन बनाऊंगा ताकि मुझे मुश्किल ना हो, ठीक है। देखो 5 सेंटीमीटर की हो गई बात, हमारी 5 सेंटीमीटर की बात हुई थी ना आप और हमारी, तो देखो हमने बना ली, मज़े से पढ़ते हैं, कोई टेंशन नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहते हैं, विथ पॉइंट बी एज सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस। अब वही जो है वो मतलब पॉइंट बी से बनाओ, लेकिन अब रेडियस रखना 4.5 सेंटीमीटर का। तो इसी को मॉडिफाई कर देते हैं, नई आर्क बनाने से अच्छा है इसी को यहाँ पर ये आ गया है ना, देखो ये आ गया यहाँ तक, ये 4.5 सेंटीमीटर का हो गया। तो कोई मसला नहीं है भाई, हम यहाँ स्केल रख के खोल लेंगे डिस्टेंस। देखें डायरेक्ट स्केल से लाइनें नहीं बना दीजिएगा, आर्क कह रहे हैं रेडियस कह रहे हैं, तो इसी को ऐसे ही करिएगा। अच्छा, ये मैंने टिप रखी बी पर और आपस में मिला दिया। अच्छा भाई, देखा ये बना ना, ये बना। तो इसको, ये है आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये चाहिए था, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने मिलाया ए के साथ, माशाल्लाह, ठीक है, ये मैंने मिलाया बी के साथ, माशाल्लाह, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम कोई मुश्किल नहीं। थोड़ी सी इस लाइन को मिटा देते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अच्छा, स्टेप समझ में आ गए कैसे बनाना था, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी कोई मुश्किल नहीं है। चलो भाई, अच्छा, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं उसे आप सी का नाम दोगे, ठीक है भाई, ठीक है भाई मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है, बात हो गई, हम लोगों की बात तय हो गई। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं ड्रॉ ए सी। अब ये क्या चक्कर है, ए सी का चक्कर है, ड्रॉ ए सी। अब ए सी क्या है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। कोई मसला नहीं भाई, ये ए सी को बोल रहे हैं ए सी, मतलब ये लाइन जो है ना आपने मिलाकर बनाई है तो ए सी हो गई। ये लाइन भी अभी आपने बना दी ना तो ए सी हो गई। मतलब ये कह रहे हैं जो आर्क बनाई थी ना आपने, उसको वापस में ना मतलब ऐसे करके मिला दो। ये ए से मिला दिया आपने सी को, उसके बाद आपने मिला दिया बी से, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। अब आ गया आपके पास असल काम। अब कहते हैं आपके पास ट्राइंगल तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 5वें स्टेप में क्या कहते हैं, आप स्टूडेंट्स के पास ट्राइंगल तो आ गया ए बी सी, लेकिन एक चीज़ आपके पास नहीं आई, वो है ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर।
अच्छा, राइट बाइसेक्टर बनाना है आपने पी क्यू, कौन सी लाइन, ए बी पर। अब ए बी लाइन कही है ना उन्होंने, तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने इस टिप को अब आपकी मर्ज़ी है, रेडियस जितना भी खोलो, ठीक है। राइट बाइसेक्टर बनाने के लिए रेडियस जितना भी खोलो मर्ज़ी है, लेकिन इतना खोलना कि मिल जाए एक दूसरे से। तो इतना खोलो कि ट्रायंगल के अंदर ही रहे बात हम नहीं चाहते बाहर जाए, मतलब लोगों को पता चले। तो ट्रायंगल के अंदर एक जगह यहाँ पर कर लेते हैं आर्क, एक जगह यहाँ पे कर लेते हैं आर्क, कोई मुश्किल कोई परेशानी नहीं। ये बी से हो गया काम। अब यही काम भाई ए पे रख के भी कर देते हैं, ये काम ए पे रख के भी कर देते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे बी को ना और नीचे ले जाना होगा, ठीक है। कोशिश ये ध्यान रहेगी दोनों साइड पे रखते वक्त प्रकार ना खिले और ना खुले और ना बंद हो, जो था वही रहे, और जहाँ पहले रखा था वहीं रखो। देखो, देखा, आपके सामने किया भाई काम, कोई मुश्किल नहीं है बात। अच्छा, अब फिर से थोड़ा सा ये हमने जो बी बनाया था वो नहीं मिल रहा हमारा, तो हम क्या करेंगे, बी अगेन ड्रॉ कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर खींच देंगे। हो गई भाई, दोनों लाइनें मिल गई आपस में, कोई जुगाड़ नहीं लगाया मैंने, जो कॉन्सेप्ट है वही लगाएं, बस कॉन्सेप्ट ठीक है। अच्छा, जहाँ पर ये पॉइंट मिला है, जहाँ पर ये पॉइंट मिले हैं दोनों आर्क के, एक स्ट्रेट लाइन बगैर किसी डरे हम स्टूडेंट्स ड्रॉ कर देंगे। ये आ गई, जल्दी 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 आ गए भाई। मसला, कोई परेशानी नहीं भाई, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया, ए बी की मदद से राइट बाइसेक्टर बना दिया। अब ए सी बोल रहा है भाई मैंने क्या गलत किया, मेरे साथ भी बनाए राइट बाइसेक्टर, मेरे लिए भी राइट बाइसेक्टर बनाए। हम बोलते हैं आप टेंशन ना लें, ए सी हमारा है, ठीक है। तो ये हम ए सी भाई के पास आ गए, हम कहाँ आ गए, ए सी भाई के पास आ गए। अच्छा, तो एक चीज़ हमने अभी तक करा नहीं, हमें कहा था पी क्यू आर्क बनाओ ना, तो हमने बना लिए, लेकिन नाम क्यों नहीं रखा। ये तो वही बात हो गई, फ्लैट बना लिया, फ्लैट का कोई नाम ही नहीं रखा। तो फ्लैट बनाना मुश्किल था ना, नाम रखना थोड़ी ना। अच्छा भाई, एक लाइन यहाँ बना लेंगे हम स्टूडेंट्स, ठीक है, एक लाइन यहाँ बना लेंगे, एक लाइन यहाँ बड़ी सी बना लेंगे, क्योंकि बड़ी यूँ बना रहा हूँ कि वो एक ही बारी में मैच कर जाए ना। अच्छा, सेम रेडियस की एक लाइन खोल के यहाँ बना ली मैंने, एक लाइन मैंने यहाँ बना ली। ये बड़ा मुश्किल कर रहा है। अच्छा, अभी ये भी सही हो जाएगा, देखना, ये भी बात मानेगा हमारी। देखो, देखा कैसा हुआ ना, मज़ा आया ना पढ़ाई में। चलो भाई, देखो बनी ना बात, देखो पढ़ोगे ना दिल लगा के, इंशाल्लाह हो जाएगा काम। अब क्या करो, मिला दो दोनों आर्क को, दोनों जो आर्कें बनाई हैं राइट बाइसेक्टर बन जाएगा। देख रहे हो, राइट बाइसेक्टर बन गया। और आप अच्छी तरीके से देख भी सकते हो कि ये आधा कट कर रहा है, ए सी को आधा कर रहा है ये राइट बाइसेक्टर, यानी ये है राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी है, मज़े की बात ये है, और आधा भी तोड़ रहा है उसको। अब ये दोनों जहाँ पर मिले हैं ना, वो था सेंटर, वो क्या था, एमी इंग्लिश सेंटर, मतलब सेंटर, सर्कल का सेंटर था वो आपका। चलो भाई, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमारा काम हो गया है। बस अब हमने क्या करना है, हमने थोड़ा बहुत नाम वाम दे देना है। ये हमने 4.5 सेंटीमीटर की रख के बनाई थी, ये हमने 5 सेंटीमीटर की रख के बनाई थी, और ये हमारे पास x थी, और ये हमारे पास y थी, ठीक है। अब बस आपने क्या बनाना है, सर्कम सर्कल बना देना है आपने, ठीक है। तो सर्कम सर्कल में क्या होता है कि ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करते हैं, तो एक पॉइंट मिला लो बस, बाकी देखना ये सी खुद ही मिल जाएगा, ये भी खुद ही। लेकिन एहतियातन मैं पहले चेक कर लेता हूँ कहीं कोई ह्यूमन एरर तो नहीं हुआ है, नहीं, माशाल्लाह। चलो भाई, माशाल्लाह से अच्छा काम आ गया। ये गया 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 और ये हो गया काम। देख रहे हो भाई, मानते हैं कि नहीं इस बात पे? सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि सर का चैनल सब्सक्राइब करें भाई। ये लो, हो गया, यही तो करना था। चलो भाई, वर्डिंग साथ साथ लिख ली होगी, दोबारा दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है ना। अच्छा, ये एक और जो आखिर में लाइन लिखी हुई है 9, इसको भी पढ़ देता हूँ। अच्छा देखो भाई, मैंने बता दिया था या नहीं बताया हो तो फिर बता देता हूँ, एक्स वाई पी क्यू जहाँ पर मिले हैं वो सर्कल का सेंटर बना है, सही है। एक्स वाई पी क्यू लाइन जहाँ पर मिली है वो सर्कल का सेंटर बना है। अच्छा, अब थोड़ा सा देख लो कि विथ ओ, अच्छा अब ओ पॉइंट से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है ना, ऐसे करके जो बनाओगे, ये रेडियस है। ओ पॉइंट से लेकर सी तक, ए पॉइंट से लेकर ओ तक का रेडियस डिस्टेंस, ये रेडियस है। ओ पॉइंट से लेकर बी तक का डिस्टेंस, ये रेडियस है, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं, हो गया अक्सर काम, समझ में आ गई बात। चलें भाई, अब आ जाए, मैं सवाल लिखता हूँ एक और अच्छा सा, फिर हम लोग करते हैं मिलकर।
मतलब क्वेश्चन नंबर 2 लिखूंगा और क्या करूँगा। तो चलो वो लिखता हूँ पहले। अच्छा भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल है। तो अब हमने सेम ही काम करना है, लेकिन बस क्या करना है, पहले हमने सर्कल बाहर रखा था, ट्रायंगल अंदर रखा था। अब आपने बस ट्रायंगल बाहर रखना है, सर्कल अंदर रखना है, ऐसे करके एक कोई शेप बनानी है। इन सर्कल का मतलब होता है सर्कल अंदर होना चाहिए, और सर्कम सर्कल का मतलब होता है सर्कल बाहर होना चाहिए, ट्रायंगल अंदर होना चाहिए। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में वर्टेक्स टच होते हैं। अब आ जाएं, मतलब अब वर्टेक्स टच नहीं होंगे, अब साइड्स टच होगी इस सिचुएशन में। उस सिचुएशन में तो वर्टेक्स टच हो रहे थे सर्कम सर्कल में, लेकिन इन सर्कल में साइड्स टच होंगी सर्कल के सरकमफेरेंस से। ट्रायंगल की साइड्स टच होंगी सर्कल के सरकमफेरेंस से। काम सेम है, वही काम है। चलें पढ़ते जाते हैं, करते जाते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब तो हम लोगों को आ गया है, अब हम कर लेंगे। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर की मैं सबसे पहले अच्छी सी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छी से मुराद ये है कि साफ़ सुथरी लाइन। अच्छा 5 सेंटीमीटर है ना, पी क्यू। जैसे जैसे चीज़ें ड्राइंग करते जाएंगे आप फ़ौरन नाम देते जाएंगे, क्योंकि भाई फ्लैट बनाना मुश्किल है, फ्लैट का नाम देना मुश्किल नहीं है। ठीक है, असल में मेरा हाथ थोड़ा सा ना आ नहीं पा रहा है, लेकिन मैं फिर भी अच्छी सी कोशिश रख रहा हूँ कि अपनी तरफ से कोई मुश्किल ना हो। अच्छा नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करेंगे। कहते हैं ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। तो चलो भाई, पॉइंट पी की मदद से 5.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करेंगे हम। तो मैं यहाँ आपके लिए 5.5 बोले ना, नहीं 6.5, हाँ 5.5 बोला। पहले जो उन्होंने कह रखा है उसी के मुताबिक करते हैं। 5.5 पे रखकर आर्क ड्रॉ करूँगा। ये रहा मेरे पास, ये रखा, ये 5.5 का मैंने खोल लिया। ठीक है, प्रकार खुल गया, वो कंपास खुल गया मेरे पास। अब आर्क बोलिए ना, देखो मैंने बता दिया ना, इसका डिस्टेंस खोलना उसको रेडियस कह रहे हैं। इस कंपास को कितना खोलना है उसको रेडियस कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी मदद से सर्कल बनता है। तो जो भी आप डिस्टेंस खोल रहे हो वो रेडियस ही बन रहा है। तो इन्होंने कहा है इधर ही बनाएंगे। थोड़ी सी लाइन बड़ी बनाऊंगा मैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक ही बारी में मैच हो जाए। अब इसी लाइन को मुझे 6.5 का भी करना होगा, क्योंकि 5.5 के बाद अगली बात उन्होंने 6.5 की ही कही होगी। अच्छा, अब आप स्टूडेंट्स के सामने मौजूद है, कह रहे हैं विथ अब ये कह रहे हैं विथ पॉइंट क्यू। अच्छा देखो, क्यू की मदद से अब आपने ड्रॉ करनी है एक और आर्क ऑफ रेडियस 6.5 विच कट द फर्स्ट आर्क। अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि आप क्यू की मदद से 6.5 की आर्क बनाएंगे। ठीक है, पहले आप 6.5 का लाइन बनाएंगे ताकि हम कंपास कितना खोलना है ये पता चल जाए। तो कंपास कितना खुलेगा, ये 6.5 खुल गया हमारा कंपास। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं। अब क्यू पर आपको उन्होंने कहा था रख लेना, और एक प्रॉब्लम आ गई कि हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊपर जा रहा है। चलो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा तो हो सकता है। अच्छा यहाँ थोड़े ये क्या कर दिया हमने, दोबारा जो लाइन बना दी उस पर। तो बस एक लाइन तो समझ में आ गई ना कैसे बनी। अब इसको थोड़ा सा ना, इसको दोबारा मैं 5.5 पे लाता हूँ, क्योंकि वो दोनों लाइनें आपस में मैच ही नहीं करी हैं। हाँ, अब ये दोनों लाइनें यहाँ से मैच कर गई आपस में। थोड़ा सा वो जो पहले डिस्टेंस बना था ना वो ज़्यादा था, ये कम आ रहा है। इसको थोड़ा बेहतर कर लेते हैं ताकि ना सर्कल मसला ना करे। हाँ देखो, अब देखो भाई, वो जो क्वेश्चन लिखा था ना उसके ऊपर जाके लाइन मिली है, तो कोई मसला नहीं है, बना लेते हैं। हमें लाइन तो दिख रही है ना, और चीज़ें भी नज़र ही आ रही हैं कि कहाँ बन रही है, तो कोई मसला नहीं है, बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों लाइनें, ये दोनों आर्क्स आपस में मिली हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको आपस में ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ये ड्रॉ करूँगा मैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर वो अगली बात यही कहेंगे कि आप जो है ना, अगली बात वो यही कहेंगे कि आप पी आर और क्यू आर को लाइन बना के आपस में मिला दो। ठीक है, अच्छा याद रखना, ये जो पॉइंट आपने बनाया ना ये आर था। ठीक है, तो अब वो कह रहे थे कि ये पी आर और आर क्यू को एक लाइन बनाकर आपस में मिला दो। तो अब देखें, अगला पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है। उन्होंने हमें कहा है ड्रॉ, मतलब ये हमने यहाँ तक तो कर लिया ना, अब चौथा है ड्रॉ द इंटरनल बाइसेक्टर पी एक्स ऑफ एंगल पी। देखिए यहाँ एंगल पी कहने का मकसद बहुत इनका ख़ास है, ये कभी भी इसे नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा कि इन्होंने इसे एंगल पी क्यों कहा।
ये P जो इन्होंने इसे कहा है बहुत ख़ास वजह से कहा है। तो देखो अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ कि कैसे आप जो है वो बाइसेक्टर एंगल पे बनाओगे। तो सबसे पहले आप दोबारा इसका इस्तेमाल करोगे और P पर एक एंगल बनाओगे, अपनी मर्ज़ी से कोई भी एंगल बना लो, ठीक है। एंगल बोला है उन्होंने, बोला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर बोला है। पहले उन्होंने सिर्फ P ऊपर जो हमें बोल रहे थे वो सिर्फ बोल रहे थे B का बाइसेक्टर, लेकिन अब वो एंगल बाइसेक्टर कह रहा है। तो आपने क्या करना है, एक एंगल ड्रॉ करना है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ P से लेकर, कोई छोटा सा बिल्कुल खोल रहा हूँ मैं, एंडिंग पॉइंट ऑफ P पर, मतलब ये इसको फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि प्रकार हिल रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास नज़र आ गया। अच्छा अब देखो इधर जो है ना, इधर रखो, रेडियस खोल लो अपनी मर्ज़ी से, कोई भी मसला नहीं है। इधर रखो इसको, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करो, थोड़ा सा और बंद कर लो। अब यही सेम आपके पास रहना चाहिए। ये आपने एक आर्क ड्रॉ कर ली, अब इस पॉइंट पे रखो, यानी जहाँ पर वो एंगल लाइन से मिला है उस पॉइंट पे रखो, और अब एक और लाइन और ड्रॉ करो, ठीक है। ये देख लो, ये बन गई, ये बन गई ना। अब देखो दोबारा P पे, Q पे भी यही काम करना है। ये उधर हो जाओ भाई सब, हाँ। पहले तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको कम किया ताकि मेरे पास काम सही हो सके। ये मैंने, ठीक है, ड्रॉ करा, सही है, ये ड्रॉ कर दिया, एंगल बना लिया। अब कंपास को खोल लिया, कंपास को खोल कर, अच्छा पहला तो पॉइंट हमने देख लिया ना, मतलब ये तो देख लिया ना, जो 7वां पॉइंट है वो भी सेम ही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। अच्छा एक हमने क्या किया, हमने ना इधर तो बना लिया, हमने आगे पीछे नहीं बनाया, हमें आगे पीछे भी बनाना था उसे, मतलब वो जो लाइन हमने बनाई थी ना, उसी लाइन को हमने आगे पीछे भी बनाना था। चलो तो वो जो मैं बोल रहा था ना आगे पीछे भी बनाना है, वो ये है कि मतलब यहाँ पर इसे करो, एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। ये आ गया, ये पता है मसला क्या हुआ है, ये मसला ये हुआ है कि ये प्रकार जो है ना ये खुद ही बंद खुल हो रहा है, लूज़ हो गया है। अब इसमें ना टाइट करने का यहाँ बटन भी नहीं है, कैसे कर सकता है बंदा टाइट, हाथ ही नहीं जाएगा। चलो फिर बनाते हैं, सीधा रहो भाई। चलो तो हल्के हाथ से चलाते हैं तो ये बन जाएगा, हल्के हाथ से चलाते हैं, तेज़ हाथ से चलाएंगे ना तो ये नहीं बनेगा। देखो अब बन गया है ना, बन गई ना लाइन, नज़र आ रही है ना। अब मैं इसको ना ज़रा डार्क करता हूँ, इसको मैं डार्क करता हूँ। अब क्या करो, एंगल बाइसेक्टर बना दो, एंगल बाइसेक्टर बना दो, क्योंकि आपने इन्होंने बोला इंटरनल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर कह रहे हैं बेसिकली। ये मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है, ये लाइन मैंने एक दूसरी बना दी, ये मैंने ऐसे करके बना दी। थोड़ा सा ना गलती हो गई, ये इधर ऊपर करके बनानी थी, चलो सही है। अच्छा जहाँ पर ये मिले हैं ना, जहाँ पर ये मिले, अब वहाँ से भी आपको एक जो है ना और चीज़ करनी है, वो मैं बताता हूँ। अच्छा देखो पहले तो इसको नाम दे देते हैं कि नाम क्या दिया था, P से जो एंगल बना था वो PX नाम दिया गया था। तो ये P और ये X, अच्छा ये X थोड़ा अलजेब्रा टाइप बना दिया, इसको अलजेब्रा टाइप से ख़त्म करता है, ठीक है, इसको ऐसे। अच्छा तो उसके बाद अब इन्होंने कहा है QY, इसको नाम दे दो Y का, ठीक है। इसको सिंगल लाइन करते हैं, 2 लाइन क्यों नज़र आ रही हैं, एक लाइन नज़र आनी चाहिए थी, सिंगल लाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा अब आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पर ना इधर एक और काम करना है कि यहाँ पर ना आप एक और ऐसे करके एक लाइन बनाओगे, ठीक है। ये इन्होंने आगे कहा भी होगा, मैं दिखाता हूँ, साथ साथ दिखाता रहता हूँ, करता रहता हूँ। तो इन्होंने जो ये बात कही थी कि आपने वो जो इंटरनल बाइसेक्टर्स बनाए हैं उन्हें आपस में मिला दो, और जहाँ पर वो मैच कर रहे होंगे वो O पॉइंट होगा, यानी जहाँ पर वो दोनों मीट कर रहे होंगे वो O पॉइंट होगा। तो मैंने इंटरनल बाइसेक्टर बनाकर उन्हें मिला दिया था आपस में, ठीक है। ये लो, ठीक है, अब सही नज़र आ रहा होगा। अच्छा अब दोबारा इसी के ऊपर आ जाओ। अब इन्होंने कहा है ड्रॉ परपेंडिकुलर OB। अब परपेंडिकुलर OB कैसे ड्रॉ करना मैं ये बताता हूँ। अभी जो मैं ये काम कर रहा था ना नीचे वाला, ये परपेंडिकुलर OB के लिए कर रहा था। ऑन PQ फ्रॉम पॉइंट O, OA इंटरसेक्ट PQ एट पॉइंट B। अब इसको देखो मैं कैसे बनाता हूँ। अब देखो परपेंडिकुलर बनाना ना, तो इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर OB भी आ गया, आपके पास ये आ गया परपेंडिकुलर OB, ठीक है, ये आ गया आपका, समझ गए ना। OA है, सॉरी ये OB नहीं है, OA है, उन्होंने उसको A कहा था, तो हम भी ये कहेंगे जब उन्होंने कहा ये। तो देखें कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है एक एक आपको समझा कर कराने में।
मेरे तो पीठ में बहुत दर्द हो गया, मैं कब से बैठा हूँ ना। अच्छा, अब देखो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब आप क्या करो, अब आप ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस खोलो, सही है। ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस आप खोलोगे ना, वो आपके पास मतलब ओ से लेके पी नहीं, ये यहाँ ये डिस्टेंस खोलो आप। अब इसको आपस में घुमा दो, मतलब ओ पे रखो, ये टिप को ओ पे रखो और पेंसिल को लाइन से टच करो और घुमा दो, देखना सर्कल अंदर ही बन जाएगा। अच्छा, ये बार बन गया तो ये बार क्यों बना है मैं वजह बताता हूँ, इसके में क्या मसला आ रहा है, इसको सही करता है फिर इसको कंप्लीट करता है। अच्छा, तो बाहर यूँ बना क्योंकि हमने जो है ना वो सही नहीं रखी लाइन। मैं वजह बताता हूँ क्या हुआ। हमने ना असल में ये डिस्टेंस रखना था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस रखना था। वैसे तो ये इतना ही आ रहा है, हाँ ये डिस्टेंस रखना था, मतलब इतना खोलना था प्रकार को। मैंने ना उतना खोल लिया, वो ज़्यादा खुल गया था थोड़ा सा, इसीलिए वो वैसा हुआ। तो यहाँ से लेकर ये इधर जो टच कर रहा है ना परपेंडिकुलर बैठ रहा है। अब कोशिश करो, देखो बहुत हद तक अंदर है, थोड़ा सा बाहर जा रहा है क्योंकि वो प्रकार ना मेरा भाई साहब मसला कर रहा है। हाँ देखो, देख रहे हो थोड़ा सा बाहर गया है क्योंकि वो हमसे ना थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में आगे पीछे हुआ होगा। हाँ देखो, तो काफ़ी हद तक ये अंदर बन गया सर्कल के। तो ऐसे आपने इसको ड्रॉ करना था। थोड़ा सा ना ये यूँ इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने बताता हूँ ना, यहाँ पर रखना था मुझे, वो थोड़ा सा रखने में गलती हो गई। हाँ देख रहे हो, अब अंदर आ गया। हाँ अब सही है, क्योंकि भाई ये ड्राइंग है, ऐसी ही होती है, कभी सही कभी आगे पीछे हो जाता है। हाँ अब सही है, देख रहे हो अब थोड़ा बहुत अंदर बन गया। तो ऐसे आपने ये सर्कल अंदर बनाना था। तो देखो ये सर्कल बन गया। अब भाई ये पूरी कैलकुलेशन से बनेगा, ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से बना देंगे। पूरी हमें एक अच्छी सी कैलकुलेशन कर कर इस चीज़ को ड्रॉ करना है। तो देख लिया आपने मैंने कैसे ड्रॉ किया। ये ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है और ये पॉइंट ए जो है ना, ये पॉइंट बी है, बल्कि ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस जो है ना, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस, या ओ से लेके डी तक का डिस्टेंस यहाँ पर, या ओ से लेकर ई तक का डिस्टेंस यहाँ पर, ये रेडियस है। ठीक है, ये ओ से लेकर डी, ओ से लेकर ई, ये आपके पास रेडियस है। तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ऐसे ही आपका दूसरा भी होना है, मैं दिखा देता हूँ, आपने अब वो खुद करना है। ठीक है, अब एंगल आपने ड्रॉ करने हैं। पहले मैंने एंगल आपको पहले ही सवाल में ड्रॉ करके दिखा दिया। ये ऐसे होगा और इसका सोल्यूशन ऐसे निकलेगा, सेम तरीके से होगा। देखो भाई मैं ये इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि भाई देखो सिर्फ मैंने अभी आपको 3 ही करवाए हैं और कितनी लंबी एक्सरसाइज हो गई है। तो अभी तो आगे और भी मेरे सवालात रहते हैं, 3 बल्कि 4 सवालात और हैं, तो मुझे उसकी तरफ भी जल्दी जल्दी जाना होगा ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन आसान है। आपको कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल एक्स वाई जेड। इसके जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको आखिर में लिखवा दूंगा। पहले मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगा और समझाऊंगा अच्छी तरीके से इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि ये अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, तो आपको आगे ये लोग कहते हैं कि एंड ड्रॉ इट्स इंस्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू वाई, एंगल वाई इन ईच केस। अच्छा, केस 2 हैं, सबसे पहले हम केस 1 डील करेंगे, उसके बाद हम केस 2 डील कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आपको ये कह रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, बस आपको कह रहे हैं कि आपने ना एक स्क्राइब्ड सर्कल ड्रॉ करना है। अब स्क्राइब्ड सर्कल होता क्या है, आपने इन सर्कल देख लिया, सरकम सर्कल देख लिया। देखो मैं शेप कुछ बनाता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया बेस, ये आ गया आपके पास एक और साइड, और ये आपके पास एक ट्राइंगल आ गया। अब वो सर्कल, ये सिर्फ शेप बना के दिखा रहा हूँ कि होती किस तरह की, बाकी ये कंस्ट्रक्शन इसकी पूरी बताऊँगा। अब देखो मैंने विदाउट कंस्ट्रक्शन इस काम को किया है तो कितना अजीब सा बना है ना, कोई भी सिमेट्रिक नहीं है इसमें, ये सिर्फ अजीब सा बन रहा है। तो जब भी हम इस्तेमाल करते हैं ज्योमेट्री का, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का, चीज़ों को अच्छी तरह से ड्रॉ करने के लिए, तो स्क्राइब्ड सर्कल वो होता है और आपने एंगल वाई के सामने बनाना है। समझ लीजिए ये एंगल वाई है, तो एंगल वाई के सामने ये बनाया है आपने। तो स्क्राइब्ड सर्कल वो होता है जो कि ट्राइंगल के इंटीरियर पार्ट को टच कर रहा हो और एक्सटेंडेड एक्सटीरियर पार्ट को टेंजेंटली टच कर रहा हो। देखो ये लाइन भी सर्कल के टेंजेंट है, ये लाइन भी सर्कल के टेंजेंट है, और ये भी लाइन सर्कल के टेंजेंट है। तो जब भी आपसे कोई पूछ ले कि स्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है, तो स्क्राइब्ड सर्कल वो होता है जो सर्कल के बाहर बनता है, जो ट्राइंगल के बाहर बनता है,
और दो एक्सटीरियर पार्ट को टच कर रहा होता है ट्राइंगल के, और एक इंटीरियर पार्ट को टेंजेंटली टच कर रहा होता है। देखो यहाँ से एक्सटीरियर, यहाँ से जो है वो एक्सटीरियरली टच कर रहा है, मतलब बाहर से टच कर रहा है यहाँ से, और ये अंदर से टच कर रहा है। तो ये आपके पास होता है स्क्राइब्ड सर्कल का कुछ कॉन्सेप्ट है। अब इसको बना के दिखाना है आपको बात समझ में आ गई है, अच्छी बात है, लेकिन आपने बनाना होगा इसे अब। तो इसके लिए हमारे पास ये पैरामीटर्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट बाय पॉइंट ही करा देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा हो जाए, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए आपको। तो देखें, सबसे पहले उन्होंने आपको जो पहले काम किया था वही करना है। तो कह रहे हैं सबसे पहले कि कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ड्रॉ इट्स स्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू वाई। ये आपने बनाना है, असल में गिवन है, ये बनाना है आपको। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है कि आपको एक स्क्राइब्ड सर्कल चाहिए, लिख लेना। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट वाई जेड ऑफ मेजर्स। अच्छा, सबसे पहले आपने 5 सेंटीमीटर की, जो कि इन्होंने यहाँ भी कहा हुआ है, वाई जेड लाइन ड्रॉ करनी है। मैं थोड़ा इधर बनाऊँगा इसे ताकि मुझे अच्छा सा जगह मिल जाए। 5 सेंटीमीटर, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर की हो गई। अच्छा, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको इन्होंने अगले ही स्टेप में कह दिया है कि 30 डिग्री का आपने एंगल वाई बनाना है। अच्छा, अब एंगल वाई 30 डिग्री का ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये आ गया आपके पास आपका प्रोटेक्टर, और ये मैंने यहाँ पर इसको रख लिया, और 30 डिग्री पे यहाँ मैंने इसे मार्क किया, और ये मैंने एक एंगल 30 डिग्री का ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसे एक बार कंफर्म भी कर लेता हूँ कि ये 30 डिग्री है या कुछ कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो ये 30 डिग्री है, आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल हमारा सही आया है। अच्छा, अब अगला स्टेप देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हम इसको नाम भी देते रहेंगे, मतलब जो हम कर रहे हैं वो बताते भी रहेंगे। तो वाई जेड का है ना इन्होंने, तो इस वर्टेक्स को हमने वाई कहना है, इस वर्टेक्स को हमने जेड कहना है, और ये 30 का हमने एंगल निकाला है। ठीक है, ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए हैं, और 5 सेंटीमीटर की हमने ऑलमोस्ट ये लाइन खींची है, 5 सेंटीमीटर की। याद रखिएगा कंपास में जो आप पेंसिल लगा रहे हैं वो शार्प हो ताकि अच्छा सा काम हो। अच्छा, अब विथ पॉइंट वाई एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर विथ कट एल वाई एट पॉइंट एक्स। अब देखें ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपने ना y को एज अ सेंटर रखकर आपने 4.5 की एक आर्क बनानी है, और जो कि x को कट करे। अब x क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, 1 मिनट मुझे दीजिए। x असल में इसका तीसरा वर्टेक्स होगा, तो बस 1 सेकंड मुझे दीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगी ये बात। मुझे पता है ये बात अभी समझ नहीं आई है आपको, ये अब आ जाएगी। जैसे पहले किया था ना, देखो 4.5 का रेडियस खोल लो प्रकार से, प्रकार का जो आप खोलते हो लेंथ, ये मतलब जो इसका मुंह खोलते हो ये रेडियस में खोलते हो, तो ये 4.5 का रेडियस खोलकर आपने यहाँ पर ये एक आर्क बना दी। ठीक है, ये आर्क बना दी। अब ये जो पॉइंट है ना आपका, जहाँ पर ये आर्क बनी है, ये एक्स पॉइंट है आपका। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। एक बार और कंफर्म करते हैं कि सही बना है या नहीं बना। बिल्कुल सही बना है, और इससे भी कंफर्म करते हैं, बिल्कुल सही है माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं एक्यूरेट आ रहा है, क्योंकि हम मेजरमेंट रख कर चल रहे हैं चीज़ों को, हम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही चीज़ आ रही है। अच्छा, 4.5 सेंटीमीटर की आपने इसमें आर्क ड्रॉ कर अब आपने इसी लाइन को अगले स्टेप में इन्होंने कहा है कि एक्स और वाई जेड को आपस में मिला दीजिए। तो ये देखें अगले स्टेप में ये कह रहे हैं ज्वाइन, चौथा स्टेप देखिए, ज्वाइन पॉइंट वाई जेड एन एक्स। तो जो जेड एन एक्स बनाया उसे करिए। देखिए, मुझे तो आप लोगों को पढ़ाने में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बहुत मज़ा आ रहा है। अब आप लोगों को पता नहीं, शायद समझ आ ही रहा हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी अच्छा समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ट्रायंगल आपका कंप्लीट हो गया है, ट्रायंगल आपका कंप्लीट हो गया है, एक्स वाई जी आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है, एक्स वाई जेड करके। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास आ जाते हैं ये स्टेप्स जो कि थोड़े से आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं। अब आप ये पता क्या कह रहे हैं, प्रोड्यूस वाई जेड बियॉन्ड जेड। मतलब कह रहे हैं कि वाई जेड को ना जेड से भी आगे ले जाओ, मतलब बियॉन्ड जेड कहते हैं ना, इसको बियॉन्ड ले जाओ, दूर ले जाओ। इसी तरह कह रहे हैं प्रोड्यूस वाई एक्स बियॉन्ड एक्स मेकिंग 2 इंटीरियर एंगल्स, और इंटीरियर एंगल्स बना दो इस पर। देखो कह रहे हैं कि ये जो वाई जेड है ना, इसको आगे ले जाओ, जेड से आगे ले जाओ। कहते हैं ना मेरी नज़रों से दूर ले जाओ, तो इधर कह रहे हैं जेड से आगे ले जाओ।
इधर कह रहा है एक्स से आगे ले जाओ, कोई मसला नहीं भाई, ले जाएंगे, ले गए, ख़त्म बात। ये काम इसलिए किया था ताकि एक्सटीरियर एंगल बन जाए। अच्छा ये वाला पॉइंट क्यों आया हुआ, ये हटाते हैं, ये हमने वो एंगल के लिए बनाया था ना, इसलिए आया हुआ है। देखना ज़रा सा इसमें कुछ रब करो ना, फिर सारी लाइन टेढ़ी मेढ़ी। तो अब ये हो गया। अब यहाँ आपके एक्सटीरियर एंगल बने। अब एक्सटीरियर एंगल ऐसे नहीं बनाओगे आप, ये बड़ा ट्रिकी होता है यहाँ से। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है, ये वाला तो समझ में आ गया ना, बियॉन्ड एक्स बियॉन्ड जेड, ठीक है। ड्रॉ द इंटरनल बाइसेक्टर वाई पी। अब इंटरनल बाइसेक्टर बनाओ, ठीक है। अच्छा इंटरनल बाइसेक्टर से मुराद क्या कह रहे हैं कि ये हाँ वाई पी, हाँ। अच्छा याद रखना, ये जो हम इंटरनल बाइसेक्टर्स बना रहे हैं ना, यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे और यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे, ये इसलिए बना रहे हैं ताकि सर्कल का सेंटर आ जाए। यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा और उसमें जो एंगल बाइसेक्टर बनेंगे, वो दोनों जहाँ पर एक पॉइंट पे मीट करेंगे वो वो सर्कल का सेंटर होगा, ठीक है। फिर उसका हमें रेडियस भी बनाना होगा। अपनी मर्ज़ी से कोई भी अच्छी सी लाइन खोल लो और थोड़ा सा भाई साहब को आगे ले आओ, और यहाँ पर एक आर्क, अच्छी सी साफ़ सुथरी सी आर्क, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी। अरे देख रहे हैं, ये ना हमारी गलती नहीं है, अब ये परखार इतना ढीला ढाला है कि ये जो है ना खुद खुल जाता है, मतलब खुद ही जो है ना एक्सटेंड हो जाता है बगैर एक्सटेंड के। थोड़ा सा ना इसको टाइट होना चाहिए था, मुझे टाइट करने के लिए ना वो भी नहीं मिल रहा है, कोई पाना, वो सॉरी पाना बोल रहा हूँ, कोई वो भी नहीं मिल रहा है पेचकस। एक था वो टेस्टर था, एक काम करते हैं ना इसको थोड़ा सा, हाँ हाँ चलो, बस ये थोड़ा सा मुश्किल कर रही है हमें चीज़ के ना हमें। हाँ बस अब आ गई एक लाइन नज़र, छोटी सी लाइन नज़र आ गई आपको, बारीक सी। मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ, बिल्कुल ही लाइट बन गई है ये, ठीक है। ये लाइन नज़र आ गई, ये मैंने पेंसिल से डार्क की है, बनाई इसकी मदद से थी। अच्छा अब इसकी मदद से आपने एंगल बाइसेक्टर बना लेना है, तो एक पॉइंट यहाँ फिक्स करो, ये हिल है। चलो अब स्टूडेंट्स का थोड़ा सा टाइम ज़ाया हो रहा है ये इसकी वजह से, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन चलो मैं थोड़ा सा आपका टाइम सेव कर दूंगा, जल्दी जल्दी बताएगा, ठीक है। ये एक यहाँ बना दिया आपने, एक यहाँ बना दिया, तो ये एंगल बाइसेक्टर आ गया, ठीक है। ये वो पॉइंट आ गया जो जहाँ से आपने लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब इसी तरह से जेड के लिए भी काम कर देते हैं, जेड की रिस्पेक्ट से भी काम कर देते हैं। एक ये पॉइंट आ गया आपका। अच्छा पहले तो मुझे एंगल बनाना पड़ेगा जेड के लिए, छोटा सा करके, ये मेरा एंगल आ गया जेड के लिए। दोबारा भी फेर लिया करें ताकि पता चल जाए कि कहीं वो जो आपने एंगल बनाया वो आगे पीछे तो नहीं हो गया, प्रकार खुल तो नहीं गया था खुद ही। अच्छा अब एंगल बाइसेक्टर इधर बना देते हैं, थोड़ा सा आगे करके बनाते हैं। एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया। अच्छा मीट ही नहीं करा दोनों ने एक दूसरे से, तो थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ मीट कर गया, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपका यहाँ आ गया, एक पॉइंट आपका वहाँ आ गया, ठीक है। तो अब आपने कुछ नहीं करना, बस आपने ना लाइंस ड्रॉ करनी है। जहाँ पर ये दोनों लाइन मिल जाएंगी ना, वहाँ पर हमारे पास ये पहले के लिए आपने लाइन ड्रॉ कर ली, ये पहले के लिए आपने लाइन ड्रॉ कर ली, ये दूसरे के लिए आपने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर आके मिल रही हैं, ये दोनों लाइंस यहाँ पर आके मिल रही हैं, ठीक है। जो इन्होंने हमें कहा था ना, वो हमने कर सर्कल का जो है वो सेंटर तो पता लगा लिया। अच्छा याद रखना, ये जो पॉइंट आया है ना, ये सर्कल का सेंटर आया है। थोड़ा सा मैं इसको रिमूव करूँ, लाइंस को, एक्स्ट्रा लाइंस को। ये जो पॉइंट आया ना, ये जो पॉइंट आया, ये सर्कल का सेंटर आया है, रेडियस नहीं आया। रेडियस के लिए क्या करोगे, रेडियस के लिए आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, ठीक है। तो इन्होंने आगे लिखा हुआ भी है इस चीज़ को, देखो यहाँ शेप इस तरह की बनेगी कुछ, लेकिन मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा बना रहा हूँ। अच्छा बोथ बाइसेक्टर, अच्छा अब आपका जो दोनों बाइसेक्टर तो उसको नाम भी देना है, मुझे इसको नाम भी देना है। वही बात है, बिल्डिंग बना ली, नाम दिए नहीं। अच्छा तो बोथ बाइसेक्टर को मैंने नाम दे दिया वाई पी और जेड क्यू, ठीक है। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया, ये वाला जो हो गया वो जेड क्यू हो गया मेरे पास, जेड क्यू हो गया मेरे पास, ठीक है। एक्स पी इसको, अच्छा एक मैंने ना एंगल बाइसेक्टर ना इधर भी बनाना था, एक मैंने एंगल बाइसेक्टर इधर भी बनाना था, एक मैंने एंगल बाइसेक्टर इधर भी बनाना था। तो ये देखना, ये भी इसी को मीट करता हुआ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एंगल बाइसेक्टर एंगल एक्स पे भी उस पर भी बनेगा,
ठीक है। ये एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ भी बन गया। तो अब इसको मिला दो, देख रहे हो दोनों तरीके से हमने जो एंगल बाइसेक्टर बनाए हैं वो एक ही जैसे आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं निकाली, यानी हम सही जा रहे हैं अब तक, देख रहे हो। तो ऐसे मैं चाह रहा हूँ आप भी ऐसे कैलकुलेटेड काम करो ताकि अच्छा सा हो जाए। अब इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, एक्स ई कह देते हैं इसे, क्योंकि वो भी हमने बनाया ही है, वो भी हमारा ही काम है। तो ये एल हो गया, जो एक्सटेंडेड पार्ट था उसको आपने एल कह दिया। अब बस यहाँ तक ये काम कंप्लीट हो ही गया ऑलमोस्ट। अच्छा, अब आपने थोड़ा सा यहाँ मैं और भी कह देता हूँ, यहाँ मैंने ना 4.5 सेंटीमीटर की लाइन बनाई थी। देखो आपको मैं चेक भी करा देता हूँ, पहले भी चेक कराया था, अब चेक करा देता हूँ ताकि आप लोग श्योर हो जाओ। ठीक है भाई, चलें सब्सक्राइब कर देना, अब इसी बात पे आप लोगों के लिए एफर्ट दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात आ गई है। देखो यहाँ कह रहा है परपेंडिकुलर बनाना है अब हमने। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ओ ए ऑन वाई एम फ्रॉम ओ विच कट वाई एम एट पॉइंट बी। अच्छा, क्या कह रहे हैं, आपने ये जो वाई एम बनाया है ना, ये जो वाई एम बनाया है इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। अब इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो जो कि आपका ना जेड क्यू को कट कर रहा हो, यानी जेड क्यू को भी इंटरसेक्ट कर रहा हो। जो परपेंडिकुलर बनाओगे वो जेड क्यू को भी इंटरसेक्ट कर रहा हो। अच्छा, तो बेसिकली कह ये रहे हैं कि यहाँ पर ना आप रखो अपना प्रकार और एक एंगल ड्रॉ कर लो, ये एंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसकी मदद से ना ये एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। यहाँ पर यहाँ करो एक लाइन ड्रॉ, बस दुआ करना कि ये प्रकार खुला ना हो, हिला ना हो, वरना फिर वो गड़बड़ाहट कर जाएगा। हाँ चलो, नहीं खुला नहीं है, ठीक है। बस ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया एक, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, कोई मुश्किल नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपने अपने ऊपर भरोसा रखना है। ये बी है। अच्छा, याद रखना ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, याद रहेगी बात। फिर बता रहा हूँ, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस रेडियस बना है आपके पास, तो ओ से लेकर ये बी तक का डिस्टेंस रेडियस है। अब इसको घुमा दो, एक बार चेक कर लो घुमा के। हाँ माशाल्लाह, थोड़ा सा आउट हुआ है, उसकी वजह ये आई है कि मैंने ना इसको ज़्यादा खोल रखा है, थोड़ा सा। हाँ देखो, देख रहे हो कैसी ज़बरदस्त कैलकुलेशन की है, आप खुद चेक करो कैलकुलेशन कैसी ज़बरदस्त आई है कि सर्कल हमने जो ड्रॉ किया है, बस ये प्रकार मसला ना करे, प्रकार इज़्ज़त रख ले, बाकी तो इज़्ज़त रख ली गई है हमारी। हाँ देखो माशाल्लाह, थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा आगे आ जा ताकि, हाँ देख लो थोड़ा सा मैंने इसको खोला है और मज़ीद, ताकि ना अच्छा सा सर्कल ड्रॉ हो जाए। देख लो कैसा ज़बरदस्त सर्कल ड्रॉ हुआ है आपके सामने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन। देखो मैं इसे डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपने ये ड्रॉ करना था, ऐसे करना था ड्रॉ। देख रहे हैं, मानते हैं कि नहीं, काम हुआ या नहीं हमारा ज़बरदस्त। तो बस यही काम करना था भाई, बाकी जो मैंने दिखाया वो लिख लोगे ना। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि ओ से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है रेडियस, ठीक है। और इसी तरह से अगर यहाँ पर कोई पॉइंट बना रहे हो, डी पॉइंट कह रहे हो उसे, तो ओ से लेके डी तक का डिस्टेंस भी आपके पास होगा रेडियस, ठीक है। तो भूलेंगे तो नहीं, ये बना लेंगे ना खुद से अगला वाला, क्योंकि देखें मैं जो है ना काफ़ी टाइम से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब समझ लीजिए पूरा दिन हो गया है मुझे इसको करवाते हुए। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कितना ज़्यादा एफर्ट देना पड़ रहा, और एक दो बार तो रिकॉर्डिंग ऑन होना रह गई थी, तो वो जिसकी वजह से काम किया था, ये वाला नहीं, इधर ये वाला काम किया था, वीडियो रिकॉर्ड होना ही रह गई, तो फिर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ गई थी, तो इसीलिए भी थोड़ा टाइम ज़ाया हुआ है। तो अब इंशाल्लाह इसका अगला पार्ट कल रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन आपको तो एक ही साथ मिलेगी पूरी वीडियो। ये मैंने अभी यहाँ तक आधा पार्ट रिकॉर्ड कर लिया, हाफ़ हो गया हमारा, यहाँ पर एक्सरसाइज भी हाफ़ हो गई है, लेकिन अब टाइम बचा नहीं है, रात बहुत हो गई है, तो मैं अब अगला पार्ट कल रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। तो फिर वो आपको तो एक ही साथ मिलेगा, बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ग्रुप्स का बता दूँ कि 1500 फ़ीस है। देखें मैं जितनी भी एफ़र्ट देता हूँ, ये तो 15,000 हो जाएगी। अच्छा, जितनी भी एफ़र्ट देता हूँ वो आप लोगों के लिए होती है, तो 1500 फ़ीस है, आप लोग ऐड हो जाइएगा ग्रुप्स में। नोट्स चाहिए हो तो 500 फ़ीस है, तमाम सब्जेक्ट के मिलेंगे इंशाल्लाह। गेस्ट पेपर 200 के हैं, बस ये हमारी फ़ीसें हैं जो आप लोगों से हम लेते हैं, बाकी और कोई फ़ीस कोई चार्जेस नहीं लेते हम। क्लासेस लेक्चर सब आपको इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। चलो, इसके बाद अब अगला सवाल करेंगे, उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, अब जो है हमारा नया दिन भी शुरू हो गया है और क्वेश्चन नंबर 4 भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था ना कि मैं
एक आधी वीडियो आज रिकॉर्ड करूँगा, आधी वीडियो कल। तो अब हमारा क्वेश्चन 4 है। इसके बाद बेसिकली 2 और क्वेश्चन है, आसान है, मुश्किल नहीं है। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं ना जल्दी से। तो देखिए कहा क्या जा रहा है, ड्रॉ अ सर्कल। आपने सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कहा गया है एक आपने ऐसा ट्रायंगल बनाना है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना सरकम स्क्राइब एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा याद रखिएगा, जो भी ट्रायंगल बने वो इक्विलेटरल भी हो और सरकम स्क्राइब हो। अब देखो सरकम स्क्राइब क्या होता है कि वो ट्रायंगल जिसके जिसकी जो है वो 3 साइड्स सर्कल को टेंजेंट तरीके से टच करे। इस तरह का आपके पास जो ट्रायंगल होता है उसको आप बोलते हो सर्कमस्क्राइब ट्रायंगल। और ये इक्विलेटरल हो तो फिर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाता है। आइसोसेलेस होगा तो सर्कमस्क्राइब एंड सर्कमस्क्राइब आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, एन आइसोसेलेस, क्योंकि आई भी तो वोवेल होता है ना। तो याद रहेगा आपको कि वो ट्रायंगल जो कि सर्कल को टेंजेंट टच करे, या ऐसे भी कह सकते हो कि वो ट्रायंगल जिसकी 3 साइड सर्कल को टेंजेंटली टच करे, तो वो आपके पास होता है सर्कमस्क्राइब ट्रायंगल। अभी तक आपने इन सर्कल पढ़ लिया, सर्कम सर्कल पढ़ लिया और बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, लेकिन अब ये सर्कम ट्रायंगल है आपके पास। सर्कम सर्कल नहीं है, सर्कमस्क्राइब ट्रायंगल है। अच्छा तो इसको बनाना कैसा है, मुश्किल नहीं है, आसान है। सबसे पहले आपने आपके सामने देखो मैंने बता दिया था कि कंपास के मुंह को जितना खोलोगे उतना बड़ा रेडियस बनेगा, ठीक है। तो अभी हमें इन्होंने क्या कहा है, 3.5 का रेडियस बोला है। तो सबसे पहले मैं अपना रूलर का इस्तेमाल कर 3.5 का एक लाइन ड्रॉ करूँगा। 3.5 देखो ऑलमोस्ट 3.5 है, कुछ ज़्यादा कुछ कम तो नहीं है ना, हाँ ठीक है। अच्छा तो 3.5 की लाइन पे अब मैं इसकी मदद से, मैं स्केल से भी खोल सकता था लेकिन मैंने कहा इससे ज़्यादा बेहतर आता है। तो ये 3.5 की लाइन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ होगा, उसके बाद कुछ आगे काम होगा। तो चलें पॉइंट भी साथ पढ़ते जाते हैं। तो देखें यहाँ कह रहे हैं ना ब्राइटनेस ज़्यादा है, थोड़ी ब्राइटनेस कम करके बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं ना ड्रॉ आ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। देखें यहाँ गलती हुई भी है, 3.5 कर लीजिएगा, उन्होंने उसे ना 3 सेंटीमीटर कह दिया गलती से। विथ सेंटर एट पॉइंट ओ, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट को ये ध्यान रखिएगा, 3 सेंटीमीटर का नहीं है, 3.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये ले चलें ब्राइटनेस बढ़ा दी। तो 3.5 सेंटीमीटर का हो गया है, 3.5 सेंटीमीटर। तो कोई भी अच्छा सा रख के बना दीजिए। अच्छा सबसे पहले इसमें सर्कल बनेगा, फिर सेंटर आएगा। तो ये अच्छा शुरू में जब आप सर्कल बनाएं ना, इस चीज़ का ध्यान रखें कि हल्के हाथ से बनाएं, ताकि ऐसा ना हो कि उसको डार्क बनाने के चक्कर में वो खुद खुल जाए या खुद जो है वो हो जाए बड़ा। और 1-2 बार उस पर और जो है वो चला दिया करें पेंसिल को, ताकि वो और साफ़ सुथरा बने। अच्छा यहाँ पर ये तो समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा अब इसका सेंटर वही पॉइंट होगा जहाँ पर आपने ये रखा था कंपास। अब मैंने ये कंपास कहाँ रखा था, मैं ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। अच्छा तो अब मुझे इसका सेंटर ढूंढना है, तो मैं देख लेता हूँ। मैंने सेंटर ये तो नहीं रखा होगा, ये रखा होगा ये, हाँ नहीं ये भी नहीं है, हाँ ये है ना, ये ना, हाँ ये। तो जहाँ पर ये आपने टिप रखी थी ना वही चीज़ सेंटर है, ठीक है, क्योंकि आपने उसी से रेडियस निकाला है ना, उसी से मतलब बनाई है लाइन, तो वही सेंटर है जहाँ पर आपने ये टिप रखी थी। तो आपको इसमें अलग से कोई सेंटर फाइंड करने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इसको ओ से अभी डिफ़ाइन कर दो, ताकि हमें ये याद रहे कि हमने इसे सेंटर कह दिया था। ये हमारा ओ आ गया। अच्छा अब देखो अब क्या करना है, अब इसमें आपने एक डायामीटर बनाना है, ठीक है। बहुत से लोग डायामीटर कहते हैं, मैं डायमीटर कह रहा होता हूँ। तो आपने इसमें एक डायमीटर बनाना है। तो देखो डायमीटर वो लाइन होती है जो कि सर्कल को 2 हिस्सों में तोड़ देती है, और वो पास हो रही होती है सेंटर से भी, सेंटर को टच करते हुए। तो ये आपकी एक डायमीटर आ गई, ठीक है, ये आपकी एक डायमीटर आ गई। तो ये हमारी डायमीटर आ गई। अब डायमीटर के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो डायमीटर बना दिए हैं, हाँ ये देख लो यहाँ पे ये लिखी भी होगी बात कि, हाँ ऐसे थोड़ा मैं दूर कर लेता हूँ ताकि ब्लर ना करे उसे, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है, अगले कह रहा है डिवाइड द सर्कल इनटू 3 कॉन्ग्रुएंट आर्क ए बी सी एंड ए सी। तो सेंटर आपने बना लिया है ओ पॉइंट से, अब आर्क बनानी है आपने। अब बेसिकली आपने क्या बनानी है, आर्क।
तो अब आर्क कैसे बनेगी मैं वो बता देता हूँ। आर्क बनाना इसमें असल काम है। तो सबसे पहले काम करो, अभी इसको नाम ना दो डायमीटर को, क्योंकि इन्होंने ना फिर आर्क भी कह रखा है ना हमें, इसीलिए इसको हम नाम नहीं दे रहे हैं अभी। अच्छा, तो यहाँ पर आप इसको प्लेस करो, ठीक है। यहाँ से ये आर्क बन गई आपकी, ये आर्क बन गई, ठीक है। ये आपकी आर्क बन गई। फिर एक बार और, ताकि थोड़ा सा डार्क, ये ठीक है। ये आपकी क्या आ गई है यहाँ पर, ये आपकी आ गई है आर्क। अच्छा, अब इस पॉइंट को आपने नाम दे देना है, इसको भी नाम दे देते हैं हम। ये जो डायमीटर बनाया है इसको कह देते हैं, इसको कह देता हूँ मैं G, इसको मैं कह देता हूँ H, ठीक है, क्योंकि वो डायमीटर के भी तो पॉइंट्स को नाम दिए जाते हैं ना। अच्छा, इसको ना एक काम करते हैं, इसको G को थोड़ा अंदर बनाते हैं, क्योंकि अभी यहीं से मैंने एक लाइन लेके जानी है, तो ऐसा ना हो कि वो लाइन फिर मुझे प्रॉब्लम कर जाए, ठीक है। तो ये G आ गया। तो ये आर्क हमारे पास आ गई हैं। अब इन आर्क को हम नाम दे देते हैं ना, इन आर्क को जो हमने बनाया है नाम दे देते हैं। इसको कह देता हूँ मैं B, इसको भी अंदर ही बनाते हैं B, और इसको मैं कह देता हूँ A, ठीक है। मैं अंदर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मैं बाहर लाइन्स ड्रॉ करूँगा ना तो मुझे प्रॉब्लम ना रहे। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारे पास, आर्क हमने बना ली है, A और B आर्क बना ली है। C आर्क हमारे पास नहीं बनी है। C आर्क इसे कह देते हैं, इसे H का है ना मैंने, इसे मैं C आर्क कह देता हूँ, ठीक है। इसको मैं C आर्क कह देता हूँ, H नहीं कहता हूँ, C कह देता हूँ, क्योंकि मुझे इसने C बोला है तो मैं C लिख देता हूँ। अच्छा, तो जब ये हो गया है आपके पास, अच्छा, सेंट्रल एंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बनेंगे, डिवाइड सेंट्रल एंगल। हमें सेंट्रल एंगल को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे भी इसको बगैर उसके भी बना पाएंगे, ठीक है। तो मैं सेंट्रल एंगल को डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अब कह रहा है ड्रॉ टेंजेंट एट AB एंड C बाय मेकिंग राइट एंगल एट दीज पॉइंट्स। तो कह रहे हैं कि अब आपने ना बस टेंजेंट ड्रॉ कर देने हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना टेंजेंट ड्रॉ करते वक्त कि आपके जो टेंजेंट हैं वो परपेंडिकुलर होने चाहिए, मतलब इस डिस्टेंस से परपेंडिकुलर होने चाहिए। मैंने तो बेसिकली इसको ऐसे बनाया था ना, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन खींच लेना, आपको ना अंदाज़ा हो जाएगा कि परपेंडिकुलर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन मैंने खींची थी, इससे आपको सिर्फ ये अंदाज़ा मिलेगा कि जो बन रहा है वो आपके पास परपेंडिकुलर है या नहीं। क्योंकि देखो ये B पॉइंट आप बगैर उसके नहीं बना सकते थे, मतलब आर्क ड्रॉ किए, ठीक है। तो ये देखो अब ये परपेंडिकुलर है, ये यूँ ही ले लेना, ये परपेंडिकुलर है। हो सके तो जितनी बड़ी लाइन बनाना चाहो बना लो, क्योंकि वो मीट करनी चाहिए ना, तो इसीलिए, ठीक है। ये हमने बना लिया। अच्छा, जानबूझ के इस लाइन को उस लाइन के अंदर मत जो है वो घुसेड़ना जब तक वो उसमें मिल नहीं रही हो। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का है तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना होगा कि जितनी बड़ी साइड ये बने उतनी बड़ी ही साइड वो दूसरी भी बननी चाहिए। तो 13 सेंटीमीटर की मैं ले लेता हूँ अभी, शुरुआत में तो 13 सेंटीमीटर की रखते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा मैं स्प्लिट करूँगा, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। थोड़ा सा मैं इसको, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की खसूसियत ये होती है कि वो 13 सेंटीमीटर, मतलब तीनों साइड्स बराबर आती हैं उसमें। अच्छा, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी लाइन बने वो परपेंडिकुलर बने। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये थोड़ा परपेंडिकुलर नहीं बन रहा क्योंकि जब भी वो उससे अलग हट रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसको और एडजस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पॉइंट को टच भी करना है और 13 सेंटीमीटर की लाइन भी लानी है, क्योंकि मेरे पास अभी तक आ नहीं रही है। हाँ, तो ये परपेंडिकुलर भी आ रहा है, देखो पॉइंट भी टच हो रहा है, परपेंडिकुलर भी आ रहा है और 13 सेंटीमीटर की लाइन भी बन रही है। थोड़ा सा इसे एडजस्ट करके करना ताकि गड़बड़ ना हो। आखिर में देखना ये बराबर ही बनेगा। अच्छा, अब देखो इसे मिला देना है बस आपने। तो ये आपका ट्रायंगल इस तरह ड्रॉ हो गया, देखो। तो ये आपका इस तरह का एक ट्रायंगल इन्होंने चाहिए था। एंगल की डिवीज़न हम नहीं करेंगे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है।
तो एंगल की डिवीज़न नहीं करेंगे। अब देखो जो पॉइंट्स बन गए, अब देखो साइड चेक करते हैं कि क्या वाकई ये इक्विलेटरल आया है या कोई आगे पीछे तो नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा सा 13 से ज़्यादा आ रहा है, समझ लो 13.4 ये वाली साइड आ रही है। इधर से लेते हैं, ये पॉइंट से लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट पर रख के करते हैं। 13.4 आ रही है आपके पास ये वाली साइड। इन साइड्स को नाम देता हूँ मैं, इस साइड्स को मैं नाम दे देता हूँ, क्योंकि भाई बिल्डिंग बनाना आसान है या नाम देना, तो नाम दे देते हैं आर और पी। अच्छा, तो साइड्स को नाम दे दिए हैं। अब देख लेते हैं 13 पॉइंट थोड़ा समथिंग ज़्यादा है, 13.4 ये छोटा आ रहा है। ये छोटा आने की वजह ये है कि ये 13.4 और ये थोड़ा सा हमारा, क्योंकि हमने उसे थोड़ा बाहर भी रखा था ना, इसलिए। अच्छा देखो, ये लाइन भी तो हमने गलत बनाई हुई है। ये लाइन भी तो हमने थोड़ी ऊपर करके बना दी है, इसीलिए भी तो वो छोटी आई होगी लाइन। इस लाइन को हमने थोड़ा बड़ा करना होगा, इस लाइन को हमने थोड़ा सा बड़ा करना होगा, क्योंकि देखो ये ज्योमेट्री है, इसमें आप जो है ना थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आगे पीछे हो जाती है, तो सही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, सही कर लेने में क्या मसला जा रहा है, ठीक है। तेरह को टच कर रहा है, ठीक है। देखो ये भी 13 को टच कर रहा है, देखा, हो गया ना। थोड़ा बहुत जो फ़र्क आया था वो अब हमने सही कर लिया है। थोड़ा बहुत जो फ़र्क आया था, देखो वो लाइन भी 13 की हो गई होगी। ये इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, इसको ना लाइनों को ऐसे निकालो। ये इसलिए क्योंकि ऐसे करके देखो, यहाँ से बिल्कुल फिक्स करके मैं जब चेक कर रहा हूँ तो 13 सेंटीमीटर आ रहा है ना, देख रहे हैं ना। यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक भी 13 सेंटीमीटर आ रहा है। थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, थोड़ा सा अगर मैं इसको उठा दूँ तो देखो 13 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट करीब है। थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन 13 सेंटीमीटर बना जा सकता है। अच्छा अब देखो, ये भी देखो 13 सेंटीमीटर आ रहा है और पॉइंट्स को टच भी कर रहा है, थोड़ा सा बाहर जा रहा है लेकिन टच कर रहा है, ठीक है। तो देखो टेंजेंट भी आ रही है, पॉइंट्स टेंजेंट भी आ रही हैं आपस में। ये थोड़ा सा जो मैंने इसको बाहर निकाला है ना, अगर आप इसको थोड़ा सा अंदर ले आओगे, इसको थोड़ा सा अंदर ले आओगे और इसको थोड़ा सा नीचे कर दोगे, तो बिल्कुल 13 की तीनों लाइनें बन जाएंगी। लेकिन आप देख सकते हो कि बिल्कुल मामूली सा फ़र्क चल रहा है, लेकिन आ सेम गया है। तो अब वर्डिंग आपके पास ये रही, इसको भी 12 मिनट लग गया बनाने में। तो वर्डिंग आपके पास ये लिखी हुई, इसको उतार लेना एज इट इज़। और बाकी आपके पास ये ओ से लेकर ए, ओ से लेके सी, ओ से लेके बी तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस है आपके पास, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा। अच्छा अब बाकी हम आगे करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये थोड़ा सा ना आपको बाहर जाती हुई लाइन नज़र आ रही है, तो कोई मसला नहीं है। इस लाइन को हम थोड़ा सा ना अंदर भी बना सकते हैं। ये लीजिए, अंदर बना दिया, ठीक है। और ये लाइन थोड़ी सी ऊपर जाती भी नज़र आ रही है, तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा नीचे बना सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा था ना कि सर ये लाइन क्यों बाहर आ रही है, तो बस लाइन तो हमें ड्रॉ बाद में भी कर सकते थे, ठीक है। अब सही है। अब दोबारा इसकी साइज़ का नाप ले लोगे ना, मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ना एक्यूरेट ड्रॉ हो, तो इसको थोड़ा सा ले लो। तो 12 से जो है वो 12.78 करके कुछ आ रहा है। और ये लाइन भी देखो, ये 13 पे जा रही है। और ये, तो ये वाली लाइन थोड़ी सी हमारी फ़र्क आ रही है, लेकिन ऑलमोस्ट हमारा इक्वल लेटरल ट्रायंगल ही ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि थोड़ा बहुत तो एरर आएगा, क्योंकि हम ग्राफ पेपर पे नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी एरर आ रहा है, ठीक है। तो बाकी अब ग्राफ पेपर पे तो ये होगा भी नहीं, ऐसे ही होगा, ड्राइंग पेपर पे ही होगा। अच्छा, तो ये आगे हमारा, आप अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हमारा काम जो है वो आ जाता है 5वें सवाल की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन है ये हमारा, इसके तरफ यहाँ मेंशन करते हैं 5, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है हमारा। अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, जो पिछले रूल्स पढ़ रखे हैं सब वही इस्तेमाल होगा। लेकिन अब कोई सर्कल यहाँ ड्रॉ नहीं होगा, अब आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन। अच्छा, इंस्क्राइब्ड कह रहे हैं, यानी आपके पास जो PQR ट्रायंगल है उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना चाहिए। फिर बताता हूँ कि जो आपके पास PQR ट्रायंगल बनेगा उसके अंदर एक और आपके पास ट्रायंगल बनेगा जो कि इक्विलेटरल होगा। फॉर एग्जांपल, ये एक ट्रायंगल आपके पास बन गया, इसके अंदर एक और ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर एक और ट्रायंगल बन रहा है और ये क्वाड्रिलेटरल है, जो अंदर बना ना वो इक्विलेटरल है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूँ। तो ये इक्विलेटरल अंदर वाला ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाना है बेसिकली, और जो अंदर ट्रायंगल बने वो इक्विलेटरल होना चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब हमें इन्होंने कहा है, सबसे पहले स्टेप में आपको मैं इधर से पढ़ाता जाता हूँ और कराता जाता हूँ। स्टेप 1,
ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ मेजर। अच्छा, आपने सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट बनानी है सेंटीमीटर स्केल के मदद से। अच्छा, याद रखना एक ये देखो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मतलब 2.5 सेंटीमीटर जो है ना वो 1 इंच के बराबर होता है। ये भी आपको यहाँ सीखने के लिए मिल गया। अच्छा, थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा बनेगी चीज़ें, क्योंकि हमें जो है ना उन्होंने ये कह रखा है कि 8 सेंटीमीटर की भी एक लाइन आएगी आपकी। यहाँ बना लेते हैं। अच्छा, तो कितना कहा है हमें? 4.5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करने का कहा था, तो ये 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन आ गई। लेकिन ये बहुत ज़्यादा उस तरफ बन गई है, इसको इधर ले आता है, बीच में ले आता है, सेंटर में ले आता है। ठीक है, तो ये आ गई 4.5 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कहते हैं? आर्क की मदद से लाइन बनानी है। अब आपने क्या कहते हैं? ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट पी। अच्छा, तो अगले स्टेप में आपने पॉइंट पी से, देखो ये तो आपके पास हो गया पी पॉइंट, और ये हो गया आपके पास क्यू पॉइंट, और ये मैंने बनाया था 4.5 की लाइन। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब आपने सबसे पहले तो 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन आपने ऐसे ड्रॉ नहीं करनी है, आपने आर्क की मदद से ड्रॉ करनी है। तो पहले आप क्या करोगे? नीचे एक 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लोगे। बिल्कुल देखो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो ये इसको स्केल एक टिप यहाँ रख लो और पेंसिल की टिप यहाँ रख लो, तो ये 8 सेंटीमीटर की लाइन आ गई है। अब पॉइंट पी पे बोला है तो पी रखेंगे हम, पी, और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, आर्क। ठीक है, क्या ड्रॉ करेंगे? आर्क। बड़ी, ये थोड़ा सा पेज मोड़ा ना इसलिए हो गया। ठीक है, बड़ी आर्क ड्रॉ करने का मकसद ये है क्योंकि मुझे क्यू से भी एक आर्क ड्रॉ करनी है, इसीलिए। अच्छा, अब देखो आगे कहते हैं कि फ्रॉम विथ पॉइंट पी, थर्ड में देखो, विथ पॉइंट पी विथ पॉइंट क्यू एज सेंटर। अब पॉइंट क्यू को एज अ सेंटर रखोगे। ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपने 5.5 सेंटीमीटर की भी एक आर्क बनानी है। अभी तो 8 सेंटीमीटर की बना ली ना, लेकिन अब सेंटर यहाँ से रखोगे, पी पॉइंट से रखोगे, क्यू पॉइंट से रखोगे, पहले पी से रखा ना यहाँ, तो 5.5 की बोलिए। आप बोल सकते हो सर डायरेक्ट लाइन क्यों नहीं खींच रहे हैं? कोई वजह है, इसलिए नहीं खींच रहा डायरेक्ट लाइन, क्योंकि यहाँ आर्क बोला है और आर्क से जो बनती है वो एक ख़ास शेप भी बनती है, तो इसीलिए। ठीक है, मैच कर लिया मैंने, फिर से मैच कर लेते हैं, गड़बड़ाहट ना आ जाए ना। हाँ, अच्छा, अब तो देख रहे हो एक ख़ास शेप भी बन रही है, लेकिन अब अभी हमारी दोनों लाइन आपस में मीट नहीं करी, तो मैं क्या करूँगा? मैं इस लाइन को और आगे एक्सटेंड करने के लिए 8 सेंटीमीटर की लाइन को दोबारा खोलूँगा। ठीक है, ताकि मेरा ये जो दोनों आर्क बनी है ये मीट हो, क्योंकि मुझे ख़ास शेप बनानी है, एक ख़ास शेप बनानी है, इसीलिए ये आर्क बना रहा हूँ। अगर मुझे शेप कोई ख़ास नहीं बनानी होती, मतलब किसी ख़ास किस्म का ट्रायंगल नहीं बनाना होता, तो फिर मैं जो भी मर्ज़ी थी बना देता। तो यहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में आके मीट कर रही हैं यहाँ पर। तो आप क्या करो? अगले स्टेप में यही कहा गया है आपको कि ये जो आपने बनाया है ना, ड्रॉ पी आर एंड क्यू आर, यानी पी को, ये आर पॉइंट हो गया आपके पास, ये आर पॉइंट हो गया है आपके पास। आप इस आर पॉइंट से आप मिला दो पी को और क्यू को। ठीक है, तो देखो बनेगी लाइन 8 सेंटीमीटर की ही, क्योंकि आपने 8 सेंटीमीटर का रेडियस खोल रखा था। देख रहे हो, ऑलमोस्ट नहीं, बिल्कुल फिक्स बना है। एक होता है ऑलमोस्ट बनना, एक होता है बिल्कुल फिक्स बनना। ये बिल्कुल फिक्स बना है, क्यों? क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन काम कर रहे हो। अच्छा, ये 5.5 बोली थी, थोड़ी सी आपको कम ज़्यादा लग रही होगी, अब देखो अब बिल्कुल सही लग रही होगी। ठीक है, देखो ये भी 5.5 की बन गई। तो ये ट्रायंगल आपका ड्रॉ हो गया पी क्यू आर। एक कंडीशन आपकी पूरी फुलफ़िल हो गई, पी क्यू आर। अब इसके अंदर आपने बनाना होगा क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, अब वो ऐसे नहीं बनेगा, उसके लिए कंडीशन लगेंगी। अब आपको बनाना है, तो दूसरे में इसने यही कहा था, पाँचवें में इसने यही कहा था कि पी क्यू आर ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। ड्रॉ द इंटरनल बाइसेक्टर। अच्छा, अब आपने इंटरनल बाइसेक्टर बनाना है, यानी एंगल बाइसेक्टर बनाना है बेसिकली। और किस एंगल पे बनाना है? एंगल क्यू पे बनाना है, विच इज़ द सुटेबल एंगल। और यही हमारे लिए सूटेबल एंगल है, क्योंकि ये एंगल सबसे लार्जेस्ट एंगल है इस ट्रायंगल का। तो आपने एंगल बाइसेक्टर बनाना है। एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करते हो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी लेंथ खोल लेते हो, मतलब कोई भी रेडियस खोल लेते हो कंपास की, और एक एंगल ड्रॉ कर देते हो। अब पी पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर रखकर। अच्छा, एंगल क्यू इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये लार्जेस्ट एंगल है इसका, इस ट्रायंगल का। अच्छा देखो ये, ठीक है, ये आपने बना लिया एंगल बाइसेक्टर।
अच्छा, अभी तो सिर्फ एंगल आया है, अब एंगल बाइसेक्टर कैसे बनेगा। अब वो पॉइंट जो कि एंगल का इस वाली लाइन को मिल रहा है और जहाँ पर दोनों एक आर्क और एक लाइन मिल रही है उसको डार्क कर दो, इसी तरह यहाँ भी डार्क कर दो। अच्छा, अब कोई भी अपनी मर्ज़ी का रेडियस खोलो और लाइन बनाओ ऊपर की तरफ, इस तरह एंगल बाइसेक्टर आता है। ठीक है, ये आपने बना लिया। ठीक है, मेरा हाथ आ रहा होगा, शायद नज़र नहीं आया हो। अब यही दोबारा इधर रखो रेडियस, मतलब इसको इधर रखो। अच्छा, अब ये देखो ये एंगल बाइसेक्टर आ गया। अब जो भी एंगल होगा उसको इक्वल हिस्से में डिवाइड हो गया है वो हमारे पास। अच्छा, अब एक लाइन ड्रॉ करने का इन्होंने कह रखा है, मैं पहले दिखा देता हूँ फिर करा देता हूँ। तो देख रहे हो ये कहा हुआ है ड्रॉ, अब ये कह रहे हैं द इंटरनल बाइसेक्टर एस क्यू, मतलब अब वो जो लाइन बनाओगे ना उसको एस क्यू कहोगे और वो पी आर को इंटरसेक्ट करेगी। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है, पी आर पाकिस्तान रेलवेज होता है। ठीक है, तो ये जो आपने लाइन बनाई ना, इसने किसको बाइसेक्ट किया। अगर एंगल बाइसेक्टर बना रहे हो तो लाइन बाइसेक्टर भी बन रही होगी। तो ये जो लाइन है इसको आपने नाम क्या दिया, एस क्यू लाइन दिया आपने, एस क्यू। ठीक है, एस क्यू। अच्छा, मैंने ये लाइन थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंड कर दी थी इसको। ठीक है, तो ये एस क्यू लाभ आपकी लाइन आ गई। अच्छा, अब यहाँ तक तो आपकी कंडीशन है पूरी हुई। अब आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि आपने 30 का एंगल बनाना है। ये देखो कह रहे हैं ना एट एक्स वो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये पॉइंट जो है ना जहाँ पर दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये एक्स है आपके पास। अच्छा, अब इस एक्स पॉइंट से आपने एंगल बनाना है। एक एंगल आपका, दो एंगल आने चाहिए 30 के, यानी एक ट्रायंगल आपका आ जाएगा क्यू एक्स ए और एक आ जाएगा क्यू एक्स बी। चलो आ जाओ, इनको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब ये कैसे होगा मैं ये आपको कंपास की मदद से प्रोटेक्टर की मदद से बताता हूँ। देखो ये आपके पास आ गया, ये आपने यहाँ रख दिया, बिल्कुल बेस को मिला लो आपस में। ठीक है, बेस को मिला लो आपस में और बिल्कुल कॉन्साइड कर लो बेस को और पॉइंट को। देख रहे हो ये अभी कॉन्साइड नहीं है, ये कॉन्साइड हो गई। समझ में आया बात, ऐसे करना था। ठीक है, अब 30 चाहिए आपको एंगल, तो ये 1 है, ये मतलब ये 0 ना मान, 90 को 0 मान लो, तो ये 10 20 30। और ये बात भी है अगर हम 60 में प्लस करेंगे 30 को तो 30 आएगा। आप उस तरफ से अभी आपने आउटर जो है वो स्केल देखा, आप इनर स्केल देखो, इनर स्केल की मदद से ये देखो ये आ रहा है, तो ये हो गया ये 0, ये 10, नीचे वाला स्केल तो बहुत छोटा हो जाएगा, ऊपर वाला स्केल देखते हैं। तो 0 10 20 30। ठीक है, तो ये 30 आएगी क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बनाना। अच्छा, तो अब क्या करो, अब एंगल बना दो। अच्छा, इस एंगल को नीचे भी ले जाना थोड़ा सा ना, तो ये आपका एंगल आ गया। अच्छा, ये थोड़ा ज़्यादा नीचे ले जाना, इसको ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना था, इतना ही था। तो ये आपके एंगल्स आ गए, ये आ रहा है आपका 30 का और ये भी आपका 30 का आ रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, क्योंकि भाई ह्यूमन एरर तो रहता ही है ना। तो 90 वाली लाइन को मैंने बिल्कुल मिला लिया, ये हो गया मेरा 10, ये हो गया मेरा 20, ये हो गया मेरा 30 और ये हो गया मेरा 10, ये हो गया मेरा 20, ये हो गया मेरा 30। थोड़ा बहुत फ़र्क आया है जिसकी वजह शायद हमने स्केल हिलाया नहीं, बल्कि सही है। अब देखो जो फ़र्क आया था वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे एंगल्स आ गए हैं और आपको ऑलमोस्ट लग भी रहा होगा कि बराबर बराबर आए। तो ये 30 का ये एंगल आया है, 30 का ये एंगल आया। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास हो गए हैं। अब हम ये बता देते हैं हमने कौन सी साइड कितनी की ली थी। ये हमने 8 सेंटीमीटर की ली थी, ये हमने 5.5 सेंटीमीटर की ली थी और ये हमने 4.5 सेंटीमीटर की ली थी। तो अब यहाँ आपका काम जो है वो ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपने बस ये करना है कि ये जो आपके दो पॉइंट आ रहे हैं ना, इन्हें आपस में मिला देना है आपने। ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब ये इक्विलेटरल बना है या नहीं बना ये चेक करते हैं ज़रा, ये चेक करते हैं ज़रा। थोड़ा सा हमने अभी भी गलत लाइन ड्रॉ की है, ये बिल्कुल ना सेंटीमीटर या मिलीमीटर्स में जा रही है ना बातें, तो इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि हम मिलीमीटर में जाते हैं ना तो एरर आना लग जाता है। ठीक है, तो ये देखो ये अंदर ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक्स एफ ई, ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। यही आपका ट्रायंगल था जो आपको चाहिए था और ये जो लाइन बनी थी इसे बी बोल दिया,
इसे ए बोल दिया, ठीक है। तो ये जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल था आपका कौन सा था, एक्स एफ ई, ठीक है, एक्स एफ ई। अब आओ इसको चेक करते हैं ये सही बना है या नहीं बना है। ऐसा तो नहीं है खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो ये हमारा काम तो हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो सही बना होगा। अच्छा देखो ये आ रहा है 2.3 समथिंग करके, नहीं थोड़ा ज़्यादा 2.5 करके कुछ ये आ रहा है, इसकी एक बेस आ रही है, यानी एक्स और एफ तक का डिस्टेंस आ रहा है आपके पास 2.5, आप देख सकते होंगे। अच्छा यहाँ भी रख लेते हैं, तो देखो ये भी ऑलमोस्ट 2.5, बिल्कुल 2.5 आ रहा है। अच्छा बेस देखो, बेस भी 2.5, देख रहे हैं, आपने चेक किया एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा आई। तो बस इस तरह से आप कैलकुलेशन करें, इस तरह से काम करें, कोई आपको नहीं 0 नंबर देगा, आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे। ना सिर्फ 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे, बल्कि टीचर भी खुश होगा कि आपने कितना एक्यूरेसी से काम करके दिखाया। जब वो देखेगा कि ये आर्क बनी हुई है, जब वो देखेगा ये आर्क बनी हुई है, जब वो देखेगा ये लाइंस बनी हुई है, तो वो समझ जाएगा आपने कोई भी तुक्के नहीं लगाए हैं इस ट्रायंगल को ड्रॉ करने में, आपने बिल्कुल जो प्रोसीजर्स था वो फॉलो किया है। अब मैं अगर आपके सामने ही बोल दूँ बेटा ये आपने लाइन ड्रॉ करनी है, फिर ये ड्रॉ करना है, फिर ये ड्रॉ करना है, फिर ये आर्क ऐसे ड्रॉ करनी है, ये यूँ, वो समझ जाएगा आपने तुक्के लगा रखे हैं। मैं देख के समझ जाऊँगा, वो तो फिर भी बड़े टीचर होंगे तो वो तो समझ जाएंगे कि आप इस तरह से चीज़ें बनाओगे, तो आपको खुद भी नहीं पता होगा कौन सी लाइन अगली बननी है। जब आप ऐसे प्रोसीजर से बनाओगे ना, तो फिर आपको हर बार पता होगा कि अगली लाइन कौन सी आनी है, अगली लाइन कौन सी बननी है। तो चलें आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, जो लास्ट है, लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। बेसिकली ये समझ लो कि ये क्वेश्चन कराने के मेरे पास 2-3 टेक्निक्स थी, लेकिन मैंने जो है वो टेक्निक्स फॉलो कर ली जो कि मुझे बेहतर लगी। तो ये जो टेक्निक मैं करा रहा हूँ, यही तरह का पेपर में करोगे तो आसान तरीके से ये आंसर दे देगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। देखो बात तो वही कह रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कही थी, ठीक है। वहाँ भी आपको कहा था नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं कही थी ये बात, क्वेश्चन नंबर 5 में कही थी बल्कि। लेकिन वहाँ पर आपको कहा था कि ट्रायंगल के अंदर आपके पास जो है ना वो बन रहा है, क्या कहते हैं, ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर्कल के अंदर ट्रायंगल बन रहा है। तो कह रहे हैं कि ड्रॉ एंड इंस्क्राइब इक्वलेटरल ट्रायंगल। तो जो भी सर्कल आप बनाओगे ना ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस, तो आपके पास एक सर्कल होगा जिसका रेडियस होगा 3.8 सेंटीमीटर का, और कंपास जितना खोलोगे उतना बड़ा ही रेडियस बनता है, आपको पता है। कंपास का जो ये मुंह होता है, ये जो इसका जबड़ा होता है, इसको जितना खोलते हो ये रेडियस बना देता है उतना बड़ा, ठीक है। तो फिर आपको जो है 3.8 का रेडियस बनाकर सेंटर ओ रखना है, और फिर एक इक्वलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर देना है। अच्छा याद रखना कि सर्कल अंदर होगा, मतलब सर्कल बाहर होगा, ट्रायंगल अंदर होगा। अच्छा इसमें कोई ये मतलब सर्कल नहीं है, ये सर्कम नहीं है, याद रखना ये सर्कम ट्रायंगल नहीं है, तो टेंजेंट होने की कोई टेंशन नहीं है हमारे पास। अब बस हम आ जाते हैं, इसको जल्दी से करते हैं। तो देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट दी इस एक्सरसाइज में, आपको बोर नहीं होने दिया, कोशिश ये रखी। अच्छा ये 5 6 7 8, अच्छा देखो ये आ गया, यहाँ तक तो मेरे पास आ गया, ज़्यादा ही आ गया बल्कि, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुझसे गलतियाँ हुई हों, ब्लेंडर्स हुए हों। मैं ख़ुद भी कोशिश करता हूँ गलतियाँ ना हो, लेकिन हो जाता है बेदहानी में। लंबी वीडियो रिकॉर्ड करने में ना अक्सर गलतियाँ होती हैं मुझसे, क्योंकि भाई बहुत देर तक ध्यान लगा के रखना पड़ता है ना, तो फिर सर में भी दर्द होने लगता है, तो इसलिए से गलतियाँ हो जाती हैं। तो आपको अगर कोई गलती नज़र आए तो मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह उसे दुरुस्त करूँगा। और अगर ऐसी गलती हो जो नज़रअंदाज की जा सके तो कर भी देना भाई, ठीक है। यहाँ तक देखो 3.5 हो गई, ये 3.6 3.7 3.8, ठीक है, 3.8 यहाँ तक आ रहा है। तो एक बार और इसको एक्यूरेसी ले लेते हैं इसकी, तो ऑलमोस्ट 3.8 है, हम इसको लेके चल सकते हैं क्योंकि ये मिलीमीटर में जा रहा है। तो इतना मुझे इसका वो चाहिए होगा, ये इसका मेरे पास रेडियस आ गया है, और शायद पहले से इतना खुला हुआ था ये, तो ये मेरे पास ये जो रिक्वायर्ड सर्कल था ये आ गया। देख रहे हैं, वो जो हम बैंगल से ड्रॉ कर रहे थे तो वो इतना अच्छा नहीं आ रहा था हमारे पास। अच्छा लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी सी लाइन ना बिगड़ी है, क्यों? क्योंकि जब हम इसको कर रहे होते हैं ना, तो होता है कि कभी कभार हमसे बंद हो जाता है, या थोड़ा सा खुल जाता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो यही होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर या ह्यूमन एरर, जिसे हम अपनी कैलकुलेशन में समझते हैं। तो मैंने इसको फिर से कर दिया है थोड़ा बेहतर। अच्छा जो ये आपके टिप का पॉइंट है ना, जहाँ पर आपने वो नोक रखी थी, वो आपका असल में सेंटर था, उसको आपने सेंटर रखा था, ठीक है। तो इसे मैं सेंटर कह देता हूँ। अच्छा अब आप एक काम करें कि अब आप जो है ना
डायमीटर ड्रॉ ना कीजिएगा, सिर्फ रेडियस बनाइएगा, ठीक है। ये रेडियस आ गया आपका। अब इस रेडियस के पॉइंट को आप ए कह देंगे। ए को अच्छा मैं आपको पढ़ाता भी जाता हूँ साथ साथ, ताकि आप लोग समझते भी रहो कि क्या काम हो रहा है, हम किस प्रोसीजर्स को फॉलो कर कर आगे चल रहे हैं। अच्छा सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल देख लेते हैं। ये रहा आपके पास सवाल। तो ड्रॉ द सर्कल ऑफ रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.8 सेंटीमीटर विद सेंटर एट पॉइंट ओ। तो ये हमने बना लिया है। अच्छा अब हमारा ये आ गया, टेक अ पॉइंट ए ऑन अ सर्कल। अच्छा सर्कल पे आपने पॉइंट ए ले लिया है, लेकिन अब आगे क्या काम होगा वो देखना है। स्टार्टिंग विथ ए एज सेंटर। अच्छा स्टार्टिंग आपने अब सेंटर ए बनाना, मतलब ए को आपने सेंटर बनाना है। कैसे मैं अभी आपको बताता हूँ। एंड रेडियस ऑफ 3.8 सेंटीमीटर, डिवाइड द सर्कल इन 6 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स एट पॉइंट बी सी डी ई एंड एफ। अच्छा तो क्या कह रहे हैं, देखो भाई जहाँ पर आप ये टिप रखते हो ना, जहाँ पर ये टिप रखते हो वो सेंटर बन जाता है। जैसे देखो सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ टिप रखी थी तो वो सेंटर बना था, इसीलिए अगर आप जहाँ पर ये टिप रखोगे वो सेंटर बनेगा। तो अब आपने ए को सेंटर बनाना है, यानी ए पे टिप रखनी है लाकर। अच्छा ये ध्यान रखना कि ये 3.8 का ही हो। तो अब आपने सर्कल, उन्होंने कहा सर्कल को 6 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो पहली आर्क यहाँ बना दो, ये एक हिस्सा बन गया। अब इसी को एज आ सेंटर ले लो, इसी पॉइंट को पहले इधर भी बना लो, एक लगे हाथ उधर भी बना लो, एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा तो 2 हिस्सों में तो हो गया, लेकिन 6 हिस्से बोले हैं तो 6 हिस्से पूरे डिवाइड होंगे इसमें। थोड़ा सा भाई पीछे आ जा, हिलियो मत, बस हिलना मत, क्योंकि कैलकुलेशन खराब ना हो ना। आपको नज़र आ रहा होगा मैंने बिल्कुल, अच्छा तभी भी धुंधला हो रहा, मेरा ध्यान नहीं रहा। ये देखो ये इधर बना लिया, इसको पीछे से चेक भी कर लेते हैं कि ये एक्यूरेट है ना। हाँ एक्यूरेट है। अच्छा अब इस पॉइंट पे आप रखेंगे, अभी इन पॉइंट्स को मैं नाम दे दूंगा क्योंकि वो कंपास ना हिले ना, इसलिए पॉइंट को नाम नहीं दे रहा हूँ। अब आगे आगे रखते जा रहा हूँ मैं, सेंटर बदलता जा रहा हूँ। अब आप एक जादू देखना कि ये और ये डिस्टेंस आपके पास सेम आ जाएगा, देखना थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है लेकिन सही है, मसला नहीं है, ठीक है। अगर मैं आगे इसको खींचूँगा तो वो मिल ही जाएगा। अच्छा 6 हिस्सों में डिवाइड हुआ, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। तो ये वाला मुझे नहीं चाहिए होगा क्योंकि मैंने उस वक्त सेंटर उसको रखा था ना। तो ये एक बार कंफर्म करते हैं। देखो हाँ अब पता चला वो गलत क्यों हुआ, क्योंकि मैं जब ये कर रहा था ना तो थोड़ा बहुत कंपास मुझसे हिला है। मैं यही सोच रहा हूँ वो गलत कैसे आया, वो आना चाहिए था। कंपास मुझसे हिल गया थोड़ा सा। मैं एक बार और इसे कंफर्म करता हूँ। हाँ देखें कंपास हिला था वो उस वक्त जब ही ऐसा हुआ। अब ये ह्यूमन एरर है, देखें ये इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास ऐसे होते हैं कि हिल जाते हैं। अच्छा अब देखिएगा, देख रहे हैं, देखा आपने उस लाइन को उसने मीट कर लिया जो लाइन आपने ए की मदद से अलग से बनाई थी, देखा। तो ये होता है एक्यूरेसी पे ले जाना। अच्छा दिमाग, हाँ ये वाली लाइन है तो ये पीछे वाली लाइन मिटानी होगी। मैं खुद ही बोलूँ ये मतलब ये क्यों ऐसा हुआ कि वो क्यों उसको नहीं मिली लाइन, क्योंकि भाई उन्होंने अगर कहा है कि ये 6 हिस्सों में डिवाइड होगा तो वो होगा, क्योंकि ये कैलकुलेटेड है। कैलकुलेटेड वर्क हमेशा आपके पास एक्यूरेट आएगा। उसकी वजह ये थी कि ये कंपास खुल गया था थोड़ा, मतलब बंद हो गया था थोड़ा मेरे हाथों से ना जब मैंने हाथ रखा था, तो ये लाइन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये 6 हिस्से हमारे पास आ गए। कंपास आगे रखते जाना, आगे आगे सेंटर बढ़ाते जाना, ठीक है। अच्छा तो अब नाम दे देता हूँ मैं इसको, तो ये बी कह देता हूँ इसको, मैं इस पॉइंट को बी कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं डी कह देता हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी 3 पॉइंट मिला लो उससे ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, लेकिन मैं उन्हीं पॉइंट का इस्तेमाल करूँगा जो कि हमें पहले से प्रिस्क्राइब्ड है ना, वो वाले। अच्छा तो देखो भाई मुझे जो है ना ये वाले पॉइंट को आपस में मिलाना होगा और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, देखना इंशाल्लाह। कैलकुलेटेड वर्क कर रहे हैं तो ये काम होगा। थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर आ सकता है, लेकिन अगर आपने सही काम किया तो ह्यूमन एरर भी नहीं आता कभी कभार ना। देखो अच्छा तो ट्रायंगल आपके सामने अपीयर हो गया है और विद द रेडियस कितना आया सर्कल का। अच्छा याद रखना सर्कल का सेंटर और ट्रायंगल का सेंटर सेम नहीं होता है। सेम बनाने के लिए कंडीशन होती है, वो कंडीशन हम अभी आगे पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। यहाँ तो आपका चैप्टर या कोर्स ख़त्म होता जा रहा है ना यहाँ से, तो
अच्छा देखो ये 7 सेंटीमीटर की लाइन आ रही है, ये भी चेक करें, थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है लेकिन वो भी बहुत कम फ़र्क है, बहुत कम फ़र्क है। वो इसीलिए आया होगा क्योंकि हमने थोड़ा लाइन को खींच के नहीं बनाया इसीलिए। तो ये भी 7 सेंटीमीटर की लाइन बन रही है और देखो ये भी बिल्कुल 7 सेंटीमीटर की आ रही है। अच्छा यहाँ पर क्यों फ़र्क आया? यहाँ पर फ़र्क इसीलिए आया क्योंकि हमने जब लाइन बनाई थी ना, थोड़ा सा ऊपर खींच दिया बनाते हुए, थोड़ा सा ना ऊपर खिंच गए। देखो इतना बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है, देखो कितना मामूली, 2-3 बाल बराबर फ़र्क आया है। लेकिन आप अगर चेक करो तो हमारा ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया है, एक्यूरेट माशाल्लाह से आंसर आया। देखो बिल्कुल 7 के करीब करीब 6.9 कह लो या 6.8 कह लो, ये आ रही है ये वाली साइड, ठीक है। और ये वाली साइड भी आपके पास 6.8 ही कर अब आने लगी है और इंशाल्लाह ये भी 6.8 आ रही होगी। देखो ये भी 6.8 आ रही है, देखा आपने? तो बिल्कुल एक्यूरेट 6.8 का ये बना है आपके पास, 6.8 या 9 का बना है ये आपके पास ट्रायंगल। तो भाई यहाँ पर मेरी मेहनत वसूल हुई, 2 दिन मैंने लग कर ये एक्सरसाइज कराई। अब मुझे नहीं पता आपने कितना हिस्सा देखा होगा इस एक्सरसाइज का, लेकिन अगर एक भी बच्चे ने ये पूरी वीडियो देखी होगी ना तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। क्योंकि भाई देखो बहुत मेहनत करी मैंने इस एक्सरसाइज को कराने में। आपको नहीं पता रमज़ान चल रहे हैं, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने कोई आप पे एहसान किया है, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं किया है। एक इंसान अगर दूसरे इंसान को तालीम देता है तो ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि वो कंट्रीब्यूट करता है नेशन के आगे बढ़ने में, ठीक है। वो कंट्रीब्यूट करता है, अपना हिस्सा डालता है माशरे को आगे ले जाने में। क्योंकि जो तालीम आप किसी को देते हो ना, वो तालीम उसे ज़िंदगी में इज़्ज़त भी दिलाती है, दौलत भी दिलाती है, शोहरत भी दिलाती है और इंसान को एक अच्छी ज़िंदगी भी देती है, ठीक है। आप किसी को पैसा दे दो, चलो उसको पैसा तो मिल गया, इज़्ज़त नहीं मिलेगी। लोग बोलेंगे यार इसने तो उससे पैसे मांगे हैं, इसके पास जो भी है वो मांगा हुआ है, तो उसको इज़्ज़त मिली? नहीं मिली, है ना। अच्छा चलो आपने किसी को जो है वो इज़्ज़त दे दी तो उसके पास पैसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किसी को तालीम दे दी तो आपने उसको इज़्ज़त भी दिला दी, उसको आपने इज़्ज़त भी दे दी, उसको आपने शोहरत भी दे दी, उसको आपने दौलत भी दे दी, उसको आपने जो है वो सब कुछ दे दिया। क्योंकि वो तालीम से आगे लोगों को पढ़ाएगा तो पैसे कमा सकता है, आगे कोई काम करेगा तो पैसे कमा सकता है, और जब वो काम करेगा तो उसकी इज़्ज़त हो गई माशरे में, तो वो मेहनत से कमा सकता है, तो उसको इज़्ज़त मिलेगी, उसकी वाहवाही होगी, वो ज़िंदगी भर आपको दुआएं भी देगा। तो भाई तालीम किसी को अगर आप दोगे ना, ये असल आपके लिए मेहनत है। मैं समझता हूँ किसी को पैसा देने से उसकी मदद नहीं होती, बेशक वक्ती तो हो जाएगी। असल किसी की मदद करना चाहते हो ना, आप चाहते हो कि किसी की मदद करो, तो उसको तालीम दो। तालीम से ये मुराद है, उसको ये नहीं है कि उसको 9 मैट्रिक का कोर्स पढ़ा दो, ये सिर्फ तालीम नहीं है। अगर मैं आपको इतनी देर से तालीम बोल रहा हूँ तो शायद आप समझ रहे हो सिर्फ 9 मैट्रिक का कोर्स पढ़ा देना तालीम है, नहीं, 9 मैट्रिक का कोर्स पढ़ा देना तालीम नहीं है। बल्कि तालीम ये है कि आप उसको कोई अच्छी बात बताओ, उसको कोई सिलेबस है वो पढ़ा दो, चाहे वो 9 का हो, मैट्रिक का हो, फर्स्ट का हो, सेकंड का हो या यूनी का हो। आप अपने दोस्त को कुछ बता दो, तो ये सब तालीम देने में आ जाता है ना। तो मैं भी आपको कुछ पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, तो सिर्फ वो इसलिए करता हूँ ताकि मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ सिखाऊँगा आप लोगों को तो मेरे इल्म में भी इजाफ़ा होगा, और इसमें मेरा फ़ायदा पहले होता है कि मुझे खुद भी सीखने के लिए मिलता है और इसके मुझे पैसे भी मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है, आप लोगों की वजह से मुझे इसके पैसे भी मिलते हैं। आप लोग ग्रुप में ऐड होते हो, फ़ीसें पे करते हो ना, तो वो पैसे मुझे भी मिलते हैं, तो उससे मेरा भी चलता है भाई गुजारा। तो सिर्फ देखो, अब मुझे किसी ने तालीम दी थी तो देखो मुझे इज़्ज़त भी मिल रही है, आप लोग मेरी इज़्ज़त करते हो, मुझे सर कहते हो। मुझे किसी ने तालीम दी थी तो देखो आज मुझे उससे पैसे भी मिल रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। अच्छा देखो, मुझे किसी ने तालीम दी थी तो मुझे जो है अब शोहरत भी मिल रही है, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो बस याद रखना इस चीज़ को, कभी भूलना मत। अच्छे काम करते रहो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी लोग बुरा काम कर रहे हो उसको मत देखो, आप अच्छे काम करो। चलो ग्रुप का बता देते हैं, ज़्यादा हो गया थोड़ा, असल में थोड़ा जज्बाती हो गया, मैं काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा था भाई। समझ लो कि 2 दिन वो भी रोज़े में मैंने इस पर इन्वेस्ट करें, ठीक है। अच्छा तो 1500 इसकी फ़ीस सालाना है ग्रुप की। आप ग्रुप में ऐड हो जाना, लेक्चर्स आपको फ्री मिलेंगे। देखो ग्रुप में अगर आप वैसे भी ऐड हो जाते हो ना तो भी हमें थोड़ा सपोर्ट हो जाता है। तो आप हमारी मेहनत तो देखते हो, तो हम किसी से मांग नहीं रहे हैं, हम अपनी मेहनत का कहते हैं कि आप ऐड हो। और ये सबसे कम फ़ीस ही है ऑनलाइन जो पढ़ा रहे होते हैं उन सब में। 500 तमाम सब्जेक्ट के नोट्स की फ़ीस है। एक सब्जेक्ट के नोट्स बनवाने में हमें 25,000 रुपये पे करने होते हैं। तो अब आप 8 मल्टीप्लाई करा दो 25,000 से, वो भी मिनिमम 25,000 है, कभी कभार तो ज़्यादा भी देने पड़ते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। अच्छा, और नोट्स और गैस पेपर तमाम सब्जेक्ट के 200 है।
बस ये 3 फ़ीसें हम आपसे लेते हैं। और अगर आप ग्रुप में ऐड होते हैं ना, तो ना आपको नोट्स की फ़ीस देनी होगी, ना गेस्ट पेपर की, ये फिर आपको फ्री मिलेंगे। लेकिन अगर सिर्फ आपको नोट्स चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, तो आपके लिए आसानी कर देते हैं हम लोग। अपनी दुआओं में बहुत सारा जो है वो याद रखना, हमें दुआ करना कि अल्लाह ताला हिम्मत दे, हौसला दे और इल्म दे, ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाता रहूँ। और मेरा है एम कि मैं फ़र्स्ट ईयर आपको कंप्लीट कराऊँ, सेकंड ईयर भी, और गलतियाँ ना हो, बस ये मैं बहुत कोशिश करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में आप लोग मुझे ज़रूर याद रखना।